अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे कंफर्म करना है आप लोगों ने कि वॉइस क्लियर है कि नहीं। प्लीज़ स्क्रीन शेयरिंग में बताइएगा। ठीक है, बस 1 मिनट दिएगा मुझे प्लीज़। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस तरह से है कि 1 मिनट, बस सिर्फ 1 मिनट और। लास्ट क्लास के अंदर आपने जितनी चीज़ें कवरअप की थी हम लोगों ने, उससे हम आगे स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, देखें हमने इस 7 डेज़ के अंदर जो चीज़ें कवरअप करनी थी उसमें जो मेन सिनेरियो था डेफिनेटली यही था कि आपको ये गाइड किया जा सके कि आपने किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से डिसीजन लेना है कि आपने एक बार किस तरह से आपने डिजिटल मार्केटिंग का डिसीजन लेना है कि किस तरह से आपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अंडरस्टैंडिंग ये करनी क्या क्या चीज़ें आपको कम्प्लीटली इसमें पढ़ाई जा रही हैं, राइट। और इसके बाद जो डिजिटल मार्केटिंग की बात हम करेंगे उससे जब हम आगे निकलेंगे तो आपको ये वाली बात भी क्लियर की जा सके कि देखें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपके पास जितनी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं क्या ये मोर देन इनफ है या फिर इसके अलावा और चीज़ें भी मौजूद हैं, राइट। तो ये ऑलमोस्ट जितना कवर अप करना मेरे लिए पॉसिबल था इन डेज़ में मैंने कवर किया। ठीक है, अब रहती है बात इस बात के लिए कि जी जो क्वेश्चन मुझे कल रात को रिसीव हुए वो क्वेश्चंस आपके सारे वैलिड थे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको मेरे ख्याल से मैंने आपको कल रात को वॉइस में फॉरवर्ड किए थे कि जिस तरह के सवाल आपने किए हैं उनके जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, लेकिन अब जो सवाल आपने किए थे ना, मैं बस कुछ 4-5 सवाल इस तरह के थे मैं नोट करके लेके आया था अपने पास बताने के लिए। बिना नाम के बताऊँगा मैं, चाहे किसी को बुरा ना लगे इस बात के लिए, लेकिन वजाहत करना चाहूँगा कम्प्लीटली। इसी तरह देखिएगा प्लीज़। देखें एक सवाल ये आया कि सर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपने हमें जो जितनी बातें बताई हैं उसके लिए सबसे आसान तरीका देखिए, एक तो ये आप यहाँ पर आइए, ये टाइप कर लें amjadriaz.com। यहाँ पर आने के बाद वो 5 बातें जो मैंने आपको 7 दिनों में बताई हैं, ठीक है, उनमें से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो एक बात तो यहाँ पे ये हो गई कि अल्लाह अकबर, पता नहीं माउस की भूल कर आ गया मैं आज। ठीक है, देखें एक तो आपके सामने बात ये वाली हो गई कि आपके पास कम्प्लीटली हमने ये बातें कर ली, ये 5। देखें पहली बात देखिए यहाँ पे ओवरव्यू। अच्छा, ओवरव्यू क्या था? ओवरव्यू ये था कि आपको हमने ये बताना था कि डिजिटल मार्केटिंग की अवेयरनेस आपको दी जाए, अवेयरनेस आपको ये गाइड कर दी जाए कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, तो आपके लिए ये करना सूटेबल है कि नहीं। देखिए पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये कि जिनके पास ये डिस्क्लेमर था, जो अब तक मुझे इस बात से परेशान थे कि सर हमेशा में ये नहीं आ रही बात कि डिजिटल मार्केटिंग हमारे लिए करना फ़ायदेमंद रहेगा कि नहीं। इससे पहले ये था कि आप जब कोर्स किया करते थे ना, तो पहले कोर्स करने में जो आपके जहन में बात चल रही थी वो एक ही चल रही थी कि आप कोर्स करें और कोर्स करने के बाद उसी के रिगार्डिंग आप जॉब स्टार्ट कर लें, राइट। अभी भी आप जो कोर्स करेंगे, कोर्स करने के बाद जहन बना सकते हैं कि आप जॉब स्टार्ट कर लें, लेकिन हमेशा मैंने आपसे ये बात कही कि जॉब से ज़्यादा प्योरिटी आप फ्रीलांसिंग को दें, कि फ्रीलांसिंग में आप किसी के अंडर में नहीं आते, आपका अपना बिजनेस होता है, आपका अपना काम होता है, लेकिन आप कर सकते हैं, कबाहत नहीं है। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग की ओवरव्यू में आपको कम्प्लीटली क्या बताना था, उसमें आपको बताना ये था कि आपने किस तरह से आकर तमाम अब चीज़ें कवरअप करनी है। अच्छा, अब जो बात हुई कि सर वो .com होता है, .pk होता है, .org होता है, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, तो अगर आपको याद रहे मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बात समझाई थी कि ये तमाम चीज़ें आपकी जो आ रही होती हैं वो डोमेन होस्टिंग के रिगार्डिंग आ रही होती हैं। अब डेफिनेटली मैंने आपको बहुत कुछ नहीं बताया, जो चीज़ मैं 4 महीने में कवर कर रहा हूँ, यूँ कह लें कि मैं अगर एक मॉड्यूल 1 से 1.5 महीने में कवर कर रहा हूँ तो 1 से 1.5 महीने 15 क्लासें बनती हैं तकरीबन आपकी। एक दिन अगर छोड़ के बात भी करूँ मैं तो एक महीने में 12 क्लासें आपकी होती हैं। अब वो 12 क्लासों के अंदर जो क्लासेस चल रही हैं वो एक क्लास आपकी अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटे की होती है, तो 12 क्लासों के लिहाज से आप जरा घंटे कवरअप करने जाएँ तो घंटे कहाँ चले जाते हैं आपके। तो इतनी सारी बातें जो बताने वाली हैं जो मैंने आपको बताई नहीं है, तो जाहिर सी बात है भाई इतना तो आपको सब्र रखना पड़ेगा ना कि वो डेफिनेटली मैं कोर्स स्टार्ट करूँगा तो ही मैं सारी बातें बताऊँगा। अब ये सवाल आने पर मैं आपको ये 2-3 चीज़ें दिखा रहा हूँ, वरना मैंने ये चीज़ आपको दिखानी नहीं चाहिए। डेफिनेटली कोर्स का हिस्सा एक है कम्प्लीटली। और स्टार्टिंग में देखो ये कुछ स्लाइड्स बना के मैंने रखी हुई हैं, इन स्लाइड्स का पर्पज़ ही यही है कि स्टार्टिंग में आने के बाद जो कोई 30 से 35 स्लाइड यहाँ पे होंगी, मैं अगर रॉन्ग नहीं हूँ तो यहाँ से ज़्यादा निकल जाएंगी, हाँ 37 स्लाइड, ठीक है 37 नहीं है। अभी 37 स्लाइड्स हैं ही इसी बात के लिए जो आप लोगों ने सवाल कर दिए मुझसे, ठीक। तो अब बात करने की है कि मुझे को ये समझाते बात कि सवाल जो मुझसे किया गया मैं उसका आंसर कैसे कर दूँ इमीडिएट इतनी जल्दी, ठीक। आपके सामने ये आ रहा है, अब इस स्लाइड में क्या बताया जा रहा है, टाइप्स ऑफ वेबसाइट कितनी है जो आप ChatGPT से पूछ सकते हो। कॉपरेटिव आपके पास कौन सी है और आपके पास ई-कॉमर्स कौन सी है। इससे आगे निकल जाए आपको प्रॉपर्ली बताया जा रहा है कि तमाम वेबसाइट जो होती है इन पर प्रॉपर्ली काम किस किस टीम की रिगार्डिंग से किया जा रहा होता है। इससे आगे बढ़ जाऊँ
तो आपके पास ये इंटरनेशनल एग्जाम्पल दी जा रही है। इससे आगे निकल जाऊँ मैं, यहाँ पे डोमेन होस्टिंग और प्रॉपर्ली डाटा फाइल से होती प्रॉपर्ली ये क्लियर गया। उसके बाद एक एक करके स्टेपली बताया गया होगा कि हमें डोमेन होस्टिंग बाय किस तरह से करना है, और जब डोमेन होस्टिंग आपने बाय करना होगा तो बताया जाएगा कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आपके पास अवेलेबल हैं, टॉप लिस्टेड आपके पास प्लेटफॉर्म कौन से आपने यूज़ करने। उससे आगे मैं निकल जाऊँगा तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आपके पास एक्सटेंशंस कौन कौन से होते हैं। ये जरा फास्टली मैं खुद चल रहा हूँ, ये मैंने ये बताना नहीं था। अब ये मैं एक सवाल पेपर बता रहा हूँ सिर्फ में, ताकि ये वाली बात ना हो कि जी मैंने आंसर नहीं दिया, ठीक, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ये बात। अब मैंने अगर आपको ये वाली बात क्लियर करनी थी स्लाइड के अंदर कि जी आपके पास जो यहाँ पे जो है अलग करें आपका नहीं यार क्यों माउस यहाँ पे किस तरह से आपने जो है वो .com है .pk क्या, ये प्रॉपर्ली मैंने आपको गाइड करना है। आगे जाने के बाद मैंने बताना है कि एक्सटेंशन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, सिर्फ एक्सटेंशंस कहते हैं .com .org से ऑन। उससे आगे बढ़ेंगे तो बताना है जी कि आपको डोमेन जो आप बाय करोगे वो किस तरह की होनी चाहिए, बेस्ट कौन सी है आपके लिए। उससे आगे निकलेंगे बताया जाएगा जी अच्छे एग्जाम्पल्स, फिर बताया जाएगा आपको ऐसा कौन सा स्पेशल कैरेक्टर है जो कि यूज़ किया जा रहा होगा डोमेन बाय करने के टाइम पे और तब बाकी जगह पे नहीं कर सकते। यार ये बहुत सारी लॉन्ग लिस्ट पड़ी है बताने के लिए, ये लॉन्ग लिस्ट पड़ी है बताने के लिए, ये सब मैंने आप ही को तो बताना है। आप ये सवाल जो सर आप तो कर लिए एक लॉन्ग लिस्ट कर, सर आपने ये सारी बातें तो बताई नहीं, तो मैंने आपको यही कहा था कि कल की क्लास में क्लियर कर दूंगा। ये सब बातें मैंने आपको बतानी है भाई, मैंने आपको हर एक चीज़ क्लियर करनी है, मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाना। इवन तो मैंने अब ये लैपटॉप मेरा मेन तो नहीं है लेकिन शायद मेरे पास यहाँ फाइल रखी हुई हो, मैंने आपको ये तक बता देना है कि आपने TCS से या कोरियर सर्विस में एक मिनट रुकिए रेट से आ गए देखें। अब मैं TCS की बात करूँ, लैपटॉप की बात करूँ, ट्रैक्स की बात करूँ, मैं इन सब की आपको ये तक दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? इनकी अपनी अकाउंट्स ओपनिंग किस तरह से करनी है, अपनी क्या कहते हैं इसको ई-कॉमर्स करने के लिए। तो ये मेरा काम नहीं है दिखाना आपको, ये मेरा काम नहीं है आपको सिखाना, ये कोई भी इंस्टीट्यूट का काम नहीं होता कि वो आपको चीज़ें दे, लेकिन मैं आपको ये तक प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको ये तमाम चीज़ें बताई जाएँ। एक आप लैपटॉप में अपना अकाउंट खुलवाना चाह रहे हो तो तरीके का उसका क्या है, थोड़ा सा मेरा माउस प्रॉब्लम कर रहा है, अपना माउस में भूल आया हूँ, यहाँ के माउस अल्लाह माशाल्लाह चल रहे हैं। खैर ये चल रही है देखें कैश ऑन डिलीवरी। अब आपने किस तरह से करनी है, आपका मैं लैपटॉप किस तरह से काम करेगा, TCS किस तरह से काम करेगा, ट्रैक्स किस तरह से काम करेगा, OCS किस तरह से काम करेगा, आपका GPU पाकिस्तान गवर्नमेंट आप पोस्ट ऑफिस यूज़ करते हो, आप COD वही प्रोवाइड कर रहा है। या ये सब चीज़ें मैंने बतानी है आपको, तो एक लॉन्ग लिस्ट पूरी दास्तान और कहानी तो मैंने आपको समझानी और बतानी है। तो मुझे बता देना ये 7 दिन में कवर होना पॉसिबल था, यकीन नहीं था, ठीक। इसीलिए मैंने कर दी आपको जो जिनको रिकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी थी वॉइस नोट पर आंसर करना उनको मैंने कर दिए थे, और जिनके लिए करना पॉसिबल नहीं थी उनको मैंने यही कहा था कि आप क्लास में आ जाएं, फिर मैं दिखाया था वो चीज़ें क्या। तो ये तो एक चीज़ है, मैं सिस्टम जो इस वक्त सामने लेके बैठा हूँ, सिस्टम छोटा सिस्टम मेरे पास है, छोटा लैपटॉप मेरे पास है, उसमें कैरी करके मूव कराता हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर आप लोगों के ऑनलाइन सेशंस देने के लिए, ठीक। और मेरा मेन लैपटॉप तो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे मेन लैपटॉप में 1 TB की एक हार्ड डिस्क लगी है, 1 TB की SSD लगी हुई है और 1 TB की अलग से उसमें लगाई हुई है पोर्टेबल हार्ड डिस्क। तो 2.5 TB की मेरे पास डाटा रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है 2.5 TB का डाटा जो मेरे पास होगा उसको लेके मैं जंगल में गली मोहल्ले में घूमूंगा तो नहीं ना, कुछ सिक्योरली में किसी एक जगह पे रखूंगा। बस यहाँ पे मैं काफ़ी दफ़ा रुक जाता हूँ काम करते करते, रीज़न क्या है कि डाटा मेरे पास लैपटॉप में कम होता है, बट लैपटॉप मेरी ज़रूरत है तो हमें इजी टू मूव करने के लिए छोटा लैपटॉप लेकर अपने पास बैग में रखना पड़ता है अपने काम के लिए। ऐसे बंदों की मीटिंग करने के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमें रखना पड़ेगा, यहाँ ये या फिर क्रॉम बॉक्स, ठीक है। तो बात समझ में आई। तो वो जो क्वेश्चन थे ना आप लोगों के, याद रखिएगा वो सवालों का जवाब ऑलरेडी जो मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीटली कर रहे हैं उनको सब तमाम तो डाटा भी प्रोवाइड किया गया हुआ है, सब कुछ दिया गया हुआ है एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा ये एक सवाल दिया मैंने आपको क्लियर कर दिया कंप्लीटली कि देखो ये सब कुछ करना है और करवाना है, ठीक। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी ना तो आप किसी के लिए क्या आप अपने लिए भी डोमेन होस्टिंग बाय नहीं कर सकते, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। आप शक्ल देखते रह जाओगे यार मैं कर लूँगा, नहीं कर पाओगे और आप बहुत बड़े ब्लेंडर मारोगे, आपसे गलती हो जाएगी, ठीक है। अच्छा एक बात तो हो गई थी ये डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग। अगली बात थी गई सर वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन। तो आपको सिखाना मैंने क्या है, वेबसाइट बनाना सिखानी है। किस पर बनाना सिखानी है? वर्डप्रेस के ऊपर। अब वर्डप्रेस पे 2 बातें मैंने आपसे कही थी। एक मैंने आपसे ये कहा था कि वर्डप्रेस पे आप काम करोगे तो वर्डप्रेस पे काम करने के टाइम पे आपको थीम बेस्ड काम करना होगा, या फिर फ्री थीम पे काम करोगे, या फिर पेड थीम पे काम करोगे, या फिर प्रीमियम थीम पे काम करोगे। अब ये सवाल बनता नहीं था लेकिन आपने कर लिया तो नॉलेज बांटने में कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाए आपको दिखा दूँ तमाशा वाला भी। एक वेबसाइट है दुनिया की सबसे बेस्ट वेबसाइट, इसलिए कहूँगा मैं कि मेजॉरिटी और जितने भी डेवलपर्स हैं वो इस वेबसाइट को इस्तेमाल ना करें, ये पॉसिबल ही नहीं इनके लिए। सब्र रखिएगा भाई ज़रा, मेरा माउस ना मेरे इशारे पे चल नहीं रहा है। देखें ये एक वेबसाइट है द थीम फॉरेस्ट के नाम से, द थीम फॉरेस्ट.net। ये वो वेबसाइट है जिस वेबसाइट के बिहाफ से हम क्लाइंट को वेबसाइट्स निकालते हैं और वेबसाइट्स निकाल के उसको प्रोवाइड करते हैं यहाँ से डाटा कि जी तुम जाओ और इसमें से सिलेक्शन कर लो कि तुम्हें कौन सी रिक्वायर्ड है। अब वो क्या करता है, एक ये भी और एक और भी है, लेने का याद करेंगे अब एक और, इसका नाम है ENVATO, इन्वेटो मार्केट, ठीक है। एक ही आगे 2। अब इसके अंदर भी आपने आने के बाद किस तरह से, इसके अंदर भी आपने आने के बाद किस तरह से काम करने हैं, और ये 2 टॉप लिस्टेड में आती है हमारे पास। हर डेवलपर को
इस वेबसाइट के बारे में पता नहीं हो तो डेवलपर करवाने के लायक नहीं है, पता होता है, मतलब ये बताना चाह रहा हूँ, किसी को उंगली उठा रहा, मतलब उसको पता होता है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि अब आपके पास हमें देखनी अपने काम की चीज, यहाँ बहुत कुछ है बताने के लिए, आएंगे तो पढ़ाएंगे चलता। वर्डप्रेस 7600 के करीब पेड थीम्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी कॉस्ट आप यकीन करोगे इतनी चीपर पड़ती है, इससे कोई इंतहा नहीं। और आप इनकी चीपर प्राइस को बाय करने के बाद अपने क्लाइंट को यही थीम्स $30 से लेके $100 तक तुम सेल करते हो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। तो फिर वही आ जाती है बात, क्या आती है बात कि यार मैंने आपको बहुत कुछ नहीं बताया। एक बात नहीं, ये जो रात को मुझसे बहस रात 2 बजे हो रही थी ना, मैंने एक बात नहीं, मैंने काफ़ी कुछ नहीं बताया आपको यार। कुछ मैं आपको चाहकर भी 7 दिन के अंदर ना डेफिनेटली 4 महीने तक कंटेंट नहीं दे सकता, इतनी अकल तो आपको होनी चाहिए, राइट। और मैंने आपको ये बता दिया, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते इसका देखने के बाद भी, बहुत कुछ इसमें पढ़ना बाकी है। पूरे पूरे सेशन में आपको द थीम फॉरेस्ट पे निकाल देने, नेटवर्क मार्केट में निकाल देने, क्योंकि ये कोर है आपके लिए। क्लाइंट से कंफर्मेशन करने के लिए डेफिनेटली यू डोंट हैव एनी सैंपल, इफ यू डोंट हैव एनी पोर्टफोलियो तो व्हाट यू विल शो, अपने क्लाइंट को क्या शो करोगे? क्लाइंट को तुम्हें कुछ दिखाना पड़ेगा। जब तुम किसी से मीटिंग करने के लिए जाओगे तो कुछ सैंपल पीस अपने हाथ में लेके जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे ना। तो ये सैंपल तो हैं सारे। अब ये क्या है, लिंक्स मैंने आपको दे दिया ना, खोल के देखिएगा और देख के मजे कीजिएगा। और फिर अगली बात है, आप डेफिनेटली जितने लोग कोर्स तो आगे ज्वाइन करते हैं 4 मंथ्स की जर्नी के लिए हमारे साथ रेडी रहते हैं, 3 मंथ्स 3 to 4 मंथ्स की जर्नी में जो हमारे साथ रेडी रहेंगे, डेफिनेटली उन्होंने बहुत कुछ सीखना है, सीखना है, पढ़ना है, करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। अभी तक का रेशियो जो मेरे पास है वो बैड है। बैड मीन्स दैट कि जी 10 बच्चे पढ़ रखे होते हैं तो उसमें से कोई एक काबिल इंसान निकलता है बस, ठीक, जो हमारे साथ ज्वाइन कर जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम स्टार्ट कर लेता है, यहाँ पे किसी के पास काम स्टार्ट कर लेता है। तो मेरे पास रेशियो ही चल रहा है, अगर 50 बच्चों को निकाल रहा हूँ तो शुरू में कितने 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़बरदस्त चल रहे होते हैं, लेकिन आखिर में फिल्टर होकर 5 बच्चे इतने ज़बरदस्त निकल जाते हैं जिसको हम फ़ख्र बोल सकते हैं कि जी हमारे स्टूडेंट्स हैं। बस बाकी सब का क्या होता है, चाहते हैं वो करना, कर नहीं पाते। मसरूफियात के मामला, कोई हाउस वाइफ है, किसी से कोई मैटर है, किसी के साथ एजुकेशन की प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन साथ साथ वो कोशिश करके टाइम ला के कुछ लोगों ने बाद में भी कर लिया है LMS की होने की वजह से। तो ये चीज़ें, अच्छा एक LMS सिखाने भी सुन लें आप, ये क्वेश्चन भी आ गया था, लेकिन मुझे याद पहले मैंने बताया था स्टार्ट। देखो LMS क्या होता है, आपने LMS में जो आना है lms.amjadriaz.com, इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यूजर ID पासवर्ड दिया जाएगा, ठीक। कोई भी मैं स्टूडेंट अगर उठाऊँ यहाँ से तो नहीं पड़ा, डैमो उठा लेते हैं, ठीक है। आप ये डैमो तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, घर पे जाकर डैमो ट्राई कीजिएगा। डैमो लिखिएगा, पासवर्ड भी डैमो है इसका, ID भी डैमो है। डैमो लिखा आपने स्मॉल के अंदर, आपने साइन इन किया। अगर एक बार में ना हो तो किसी और ने इसको यूज़ किया होगा, तो इसको हम लिख देंगे क्लियर एक्टिव लॉगिन्स, ठीक है। अगर किसी का इशू है तो क्लियर एक्टिव लॉगिन्स कर लीजिएगा। मैंने क्या कहा, आपने क्या लिखना है, आपने lms.amjadriaz.com पे जाना है, lms.amjadriaz.com पे जाने के बाद यहाँ पे आपने डैमो लिखना है। और डैमो लिखने के बाद अगर एक दफ़े में ना हो तो फिर रिपीट करूँ, दोबारा कीजिएगा, और 2 दफ़े में ना हो 3 दफ़ा करना पड़ेगा अगर ना हो तो, ठीक है। देखिए सेकंड टाइम में ही हो जाएगा, देखिए ये हो गया। इस तरह के आपको यूजर ID पासवर्ड दिया जाएगा। डैमो को जगह यहाँ पे लिखा होगा आयशा, फातिमा, रेहाना, राशिद, काशिफ, आपका नाम लिखा हुआ रहा होगा। उसके बाद जी क्या होगा, उसके बाद ये होगा, आपको इस तरह से आपको अपना कोर्स मिलेगा आपके नाम के साथ। आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, कंटिन्यू लर्निंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक। स्टार्ट करने के बाद आपने फिर क्या करना है, देखो इस तरह से वीडियोज आपको मिलेगी यहाँ पे। ये देखिए तमाम वीडियोज जो आपके क्लास में यहाँ बैठ के ले रहा होगा, वो तमाम क्लासेज आपको रिकॉर्डेड यहाँ पे दी जा रही होंगी इस तरह से, ठीक है। जो आपको पढ़ाया गया सब रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद रहेगा एक लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। नहीं अब इसमें हम इस पे आ जाए, इसकी बात कर लें, फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग कुछ पढ़ाया गया तो फ्रीलांसिंग के मॉड्यूल का डाटा फ्रीलांसिंग में रखा हुआ होगा, SEO का SEO में रखा होगा, एंड सो ऑन। समझ आ रही बात। इस तरह से रिकॉर्डिंग भी आपके पास आएंगी, और कोई प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग आपको नहीं दी जाएंगी किसी भी सूरत में। क्यों, रीज़न क्या जी, जो आप यहाँ से पढ़ के गए हो, जो आपको आज यहाँ पढ़ाया गया है विद इन 24 आवर्स, कुछ अप्रॉक्स 12 घंटे के अंदर, कभी कभी 8 घंटे में, कभी 3 घंटे में, डिपेंड करता है। लेकिन ये कि सेम डे तो नहीं हो पाता, नेक्स्ट डे से पहले आप लोगों को कोशिश करते हैं कि हम आपकी क्लास को अपलोड कर दें। और अगर किसी की क्लास में कुछ रह गई है, कोई एब्सेंट हो गया था या कोई क्लास रिपीट करना चाहे तो जाके अपनी क्लास को देख ले। और ये आपके पास LMS आपके कोर्स के एंड होने के बाद भी आपके पास रहता है। इससे कहते हैं LMS, फुल फॉर्म होती है लर्न मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इस तरह से आपको दे दिए जाते हैं, ये सब आपको मिलते हैं प्रॉपर्ली। आप देखे चले जाओ, अपने क्लासेस लिए चले जाओ, सब ऑन रिकॉर्ड रहेगा आपके पास। जब दिल चाहे आपका उसको देखो, दिन हो, रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, इसमें एडअप होती जाएंगी कोर्सेस। आप ये डैमो है, डैमो मैंने सिर्फ आपको स्टार्टिंग में 2 लेक्चर यहाँ पे रखे हैं आपको समझाने के लिए, आप देख सको, उसको आइडिया लगा सको एक चीज़ें क्या होती है बस। तो ये था आपके पास LMS की कहानी। तो ये LMS का पूरा सेशन है जो आपको दिया जाएगा। तो ये LMS आप यूज़ करेंगे और अपने पास एब्सेंट होने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको आप। और अगर आप चाहें क्लास को रिपीट करना चाहें तो आप रिपीट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नहीं बात समझ में आगे, एक तो हो गई है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास क्या है, देखें
इन्वर्टर मैंने क्लियर कर दिया। द थीम, अच्छा ये है आपके पास प्रीमियम थीम्स जो कि आपको बाय करनी पड़ती हैं और ये ईयरली बेसिस की कहानी होती है। कैसे यूज़ करना है, देखो ये भी यूज़ करना पूरा सिखाना पड़ता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये द थीम फॉरेस्ट एक, द थीम फॉरेस्ट.net एक और इन्वर्टर मार्केट 2, इन दोनों को भी मुझे सिखाना पड़ेगा प्रॉपर्ली आपको, आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। और इसके भी आपको बहुत तरीके कार्स हैं कि इसकी जो प्राइसिंग की तरफ में जाऊँ तो दिमाग घूम जाएगा आपका। एक थीम इसके अंदर जो है वो $60 से लेके ऑनवर्ड्स $200 से यहाँ पे थीम मौजूद है, मैंने देखी हैं। और ये एक दफ़ा के मतलब बाइंग नहीं है, इसमें आपको ये $60 की अगर आपने बात करी, $60 आपको पर ईयर पे करने पड़ते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ईयरली पे करनी पड़ती है, ये वन टाइम बाइंग वाली कहानी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ज़रा आगे बढ़ जाऊँ, मैं इससे रुक गया तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर एक से एक से ज़्यादा लेक्चर इन्हीं पे हो जाते हैं क्योंकि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो होप से इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। अगला सवाल मेरे पास स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है चलिए मैं इसका भी आंसर कर दूं, बनता नहीं है लेकिन मैं कर देता हूँ। देखें एलएमएस मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक। अब देखें, अब बात सवाल आ गया इत्तेफाक से अगला मॉडल भी वही है, एसईओ। एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, इंजन लिखा हुआ है, नहीं पता नहीं क्यों लिखा हुआ, हमने देखा ही नहीं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम एसईओ क्यों कहते हैं। अब एसईओ क्या बोला है, अब एसईओ के अंदर ना एसईओ के टाइप में 3-4 टाइप्स निकलती हैं। अब वो 3-4 टाइप से ही बहुत कुछ निकलता है, उसके बाद भी बहुत कुछ निकलता है, उसके बाद भी बहुत कुछ निकलता है। लेकिन मैं मुफ्ती से अगर करने की कोशिश करूँ तो इतना बस समझ लें, एसईओ की जब बात की गई है तो आपने रैंक करवाना है। अब वो सवाल है जो मेरे पास था, सर क्या यूट्यूब की भी एसईओ होती है? अरे भाई एसईओ हर चीज़ की होती है। आपके फेसबुक के पेज की भी एसईओ हो जाएगी, आपके टिकटॉक के अकाउंट की भी एसईओ हो जाएगी, आपका स्नैपचैट भी एसईओ हो जाएगा, आपका व्हाट्सएप भी एसईओ हो जाएगा। ये कैसे सर पढ़ना पड़ेगा ना, हमने भी प्रॉपर्ली एक टाइम लगाया इसके ऊपर, राइट, एक जर्नी है और फिर हम उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक। और जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें डेमोग्राफिक्स के साथ मौजूद हैं जो आप देखोगे। और फिर दुख यही होता है, मैं 10 में से एक बच्चा कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जी दुख यही होता है कि गूगल एड्स सिखा दिए गए, फेसबुक एड्स सिखा दिए गए, आपने ₹1 भी खर्च नहीं किया, मैं जो स्पेंडिंग कर रहा हूँ, पैसे खर्च कर रहा हूँ, आप देखे चले जा रहे हो। अब रिसेंटली मैं यूके के एड्स से मैंने क्लास में बच्चों को दिखाएं, एक मेरा क्लाइंट था यूके के एड्स का, तो उसको मैं लास्ट क्लास में मुझे मौका मिल गया कि उसको क्लाइंट ने मुझे टाइम दिया कि आप 2 दिन तक ये काम कर लो, तो मैंने मुझे इतना टाइम मिल गया कि मैं उसको एक बैच में लेके जाके पूरी की पूरी मैंने रनिंग कंप्लीट ली उसकी, ईच एंड एवरीथिंग मैंने स्टूडेंट के सामने बैठने की। और सेशन मेरा 3 घंटे का चला है, बच्चों को भी मज़ा आ रहा था क्योंकि प्रोफेशनली गोरे के लिए काम हो रहा था और मेरे लिए तो बात ही कोई नहीं थी, मुझे तो काम बैठ के करना ही था अपने क्लाइंट के लिए। तो यार ये आपको बातें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं स्टूडेंट्स को, मिलती रहती हैं, उनके सामने से आती जाती रहती हैं। बात समझ में आ रही है। एसईओ को शॉर्ट में आपको मैंने कहा आपको खुद को रैंक करवाना है, बस ये एसईओ हो गया। अगली बात सुन लीजिए, 2 मॉड्यूल अभी हुए हैं। तीसरी बात यहाँ पे हम कहते हैं कि जी आगे बात सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आपके पास फेसबुक आएगा, इंस्टाग्राम आएगा, बस व्हाट्सएप भी कनेक्टेड होता है, जो व्हाट्सएप बिजनेस जो आपके पास आया है ना उस पर कनेक्ट होता है। तो एक बात जो सवाल हुआ, सवाल के रिगार्डिंग मैं आपको आंसर कर रहा हूँ, सर बिजनेस अकाउंट क्या होता है। काश मेरे पास दूसरा लैपटॉप होता, मैं आपको दिखाया था बिजनेस अकाउंट क्या होता है, लेकिन मैं गूगल पे जाकर तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। अब आपको देखो होता है फिर मेटा का बिजनेस अकाउंट। देखो अब मेटा के बिजनेस अकाउंट में देखो दिस वन इज, अब ये मुझे पिक्चर दिखाना तो ये दिखाने का फायदा कुछ नहीं होगा। अब मेटा का प्रॉपर्ली बिजनेस अकाउंट बनता है, आप लोगों को जो बूस्ट का बटन मिलता है ना, बूस्ट का बटन, दैट इज टोटली रॉन्ग। बूस्ट के बटन से कभी भी काम नहीं किया जाता। बूस्ट के बटन से काम करने वाले लोगों को रिजल्ट्स मिलते तो हैं, लेकिन वो एक ह्यूज अमाउंट अपना ज़ाया कर रखे होते हैं बस। ये सेंस आपने देखा होगा किसका, ये मेटा का। मेटा कौन है, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, हम जो व्हाट्सएप का यूज़ करें वो मेटा का ही, राइट। अब ये इस तरह का आपको लुक एंड फील होता है किसका, बिजनेस अकाउंट का, मेटा का। मेटा के बिजनेस अकाउंट में ही आपके पास तमाम एड कंपनीज की कहानियाँ, स्ट्रेटजी की कहानियाँ, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की जाएगी, कहाँ पर की जाएगी, ऑडियंस सेट की जाएंगी, डेमोग्राफिक सेट की जाएंगी, इंटरेस्ट देखा जा रहा होगा, लोकेलिटी देखी जा रही होगी, टारगेटेड ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे होंगे, स्पेसिफिक एरियाज में हम एड दिखा रहे होंगे। हमारी प्राची के अंदर 5 ब्रांचेस हैं, तो एक जौहर में है, एक DHA के अंदर है, PCSH के अंदर है, तो इनका एड नॉर्थ में क्यों दिखे, इनका एड गुलशन में क्यों दिखे, जौहर में क्यों दिखे, मुझे तो अपने एरिया के अंदर ही दिखाना है। मेरी चीज़ें फिजिकली लोग वहाँ पे आते हैं, तो ये सारे काम आप बैठ के बूस्ट पे नहीं करोगे, ये सारे काम प्रॉपर्ली मेटा पे करोगे। और मेटा क्या है, मेटा को समझने के लिए डेफिनेटली आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मेटा ये है, ठीक। जिनको सवाल था सर मेटा तो आपने बताया नहीं यार, मैं क्या आप क्या 7 डेज में क्या समझ रहे थे। 7 डेज हर एक मॉड्यूल को ओवरव्यू देने के लिए था और साथ में कैमरा को ब्रीफ डिफाइन करने के लिए था, जो मैंने आपको किया, और मैंने इससे भी हट के बहुत कुछ दे दिया। समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो आपके पास मेटा डेफिनेटली आपको भाई कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, मेटा का अकाउंट बनाना पड़ता है।
अगर तो पॉसिबिलिटी आपके पास हो, बजट आप रखते हो, तो आपको अपना बिजनेस तक रजिस्टर्ड आपको करवा लेना चाहिए, तो आपके लिए सूटेबल बेस्ट हो जाता है। लेकिन बात फिर वही है, सीखना ज़रूरी है, बिना सीखे वक्त लग जाता है। ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं अगली बात को। अगला मॉड्यूल क्या था जी, सही बात कर रहा हूँ बस। अब पीपीसी की बात की गई। देखो पीपीसी में क्या, जिस तरह से हमने यहाँ पे एक बात की गई ना, हमने कही फेसबुक का मेटा होता है, तो मेटा में मेटा का इसका बिजनेस अकाउंट बनता है। इस तरह यहाँ पे भी सेम कहानी होती है कि आपके पास पीपीसी में तो गूगल के एड्स जो आपके पास होते हैं, गूगल का भी एक बिजनेस मैनेजर होता है। ठीक है, गूगल का बिजनेस मैनेजर होता है। अब गूगल के बिजनेस मैनेजर की कहानी क्या होती है, जिस तरह वहाँ ये काम करता है उस तरह यहाँ ये काम करता है। फिर वही बात, सच शक्ल सूरत आपने दिखा दी काम कैसे करेंगे, तो बात फिर वही, देखो काम करने के लिए काम सीखना पड़ेगा। ये प्रोफाइल मैनेजर है, प्रोफाइल मैनेजमेंट करने के बाद हम उस पर जाएंगे गूगल के मैनेजर के ऊपर, जाने के बाद हम प्रॉपर्टी काम करेंगे। अब मुझे इमेजेस नहीं दिखा रही है, तो फिर वही बात, देखो जहाँ मेटा पे आपने काम करना है वहाँ गूगल पे आपने काम करना है। बस समझना चाहिए पड़ेगा कि आपके ऐसे मेटा के प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, इस पर आप काम करोगे, और गूगल पे आके ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म से आप काम करोगे, बस ये वाली कहानी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है ना। अब ये आपके पास 4 मॉड्यूल मैंने कंप्लीट कर दिए, ये हो गया समझ लो, ठीक है ना। ये 4 कंप्लीट हो गए, आखिरी बची थी फ्रीलांसिंग। ठीक है, अब फ्रीलांसिंग में आपको चलना था टोटली अपर कंप्लीटली, और आपको चलना है फाइवर अपर और फाइवर कंप्लीटली बस। उसके बाद मैंने कुछ बैचेस के अंदर बैकएंड पे लिंक्डइन को भी ऐड किया था, ठीक, लेकिन बाद में लिंक्डइन को मैंने हटा दिया था। रीजन सिर्फ ये थी कि ये 4 मंथ से ऊपर निकल रहा था कोर्स और टाइम बहुत डिले हो रहा था, तो मैंने इसलिए लिंक्डइन मैंने कहा था कि लिंक्डइन को करना चाहता है तो इस कोर्स को करने के बाद लिंक्डइन के लिए हम उसके बाद हम 15 डेज रख सकते हैं। लिंक्डइन इस वक्त का याद रखिएगा बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जिसको आपको सवाल करना ही होता है। चांस ही नहीं है कि मैं अपनी क्लास में लिंक्डइन का जिक्र ना करूं और आपको प्रोफाइल वगैरह ना दिखाऊं और आपको इंकरेज ना करूं, राइट। एक और इंपॉर्टेंट बात सुन लें, एक होती है कहानी क्या कि आपने काम सीखा, काम सीखने के बाद इंडिविजुअली फ्रीलांसर बन गए। एक होता है मैं आपसे कहता हूँ प्लीज क्रिएट, आप कोशिश करें कि आप एजेंसी बनाएं, 2 बातें हो गई। थर्ड बात एक ये होती है कि आप रिमोट जॉब्स सर्च करना शुरू कर दें। रिमोट जॉब्स क्या होता है, जब हमने किसी इंस्टीट्यूट को पकड़ लिया, हमने किसी यूनिवर्सिटी को पकड़ लिया, कॉलेज को पकड़ लिया, ऑफिस को पकड़ लिया, अकाउंट संभाल ली, उनकी ग्राफिक्स संभाल ली, उनका क्या कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग की सारी चीज़ें हमने उनकी संभाल ली और हम अपनी प्लेस से बैठ के उनके लिए काम कर रहे हैं। गोरे नॉर्मली अपर के ऊपर आपको इस तरह का काम दे देते हैं कि वो आपसे कहते हैं हम आपको हायर कर रहे हैं 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कि आप हमारे लिए उनके टाइमिंग के लिहाज से हमारे सुबह के 9 बजे से लेके आप उनकी शाम 6 बजे तक 6 या 5 बजे तक हमारे साथ रहोगे और हम आपको इतने डॉलर्स पर मंथ पे करेंगे। ये बकवास नहीं कर रहा मैं, सॉरी फॉर दिस वर्ड, ये मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। इसे हम कहते हैं रिमोट जॉब्स। होता है क्या है, आपको अपने घर में कोई कमरा फिक्स करना पड़ता है उस स्पेसिफिक आर्ट्स के लिए, इसमें आपको लंच ब्रेक भी मिलेगा एंड सो ऑन, सब कुछ मिलेगा। ठीक होगी बात। या फिर आपको फिर प्लेस ले लेते हो और प्लेस लेके अपने आप को खुद वहाँ बिजी कर लेते हो कि भाई इतने पैसे आ रहे हैं, अगर मुझे एक रूम मिलकर अपार्टमेंट मिल जाता है, लोग अपार्टमेंट तक लेके बैठे हुए हैं। फ्रीलांसर्स जितने भी हैं वो छाए हुए हैं आपके इतराफ़ में। अगर आपने कभी गौर किया हो तो बहुत सारे बेंगलोर में काम कर रखे हैं, अपार्टमेंट्स में काम कर रखे हैं, और अल्लाह भला करे ऑफिस देखिए कम बैठे हुए हैं। यहाँ पर ऑफिस बिल्डिंग्स होगी तो वहाँ बैठे हुए हैं। रीज़न क्या है? सिक्योरिटी का मसला उनको क्यों होता है भाई? महंगी डिवाइसेज उनके पास होती हैं बस, और दूसरा रीज़न कोई नहीं होता। और याद रखिएगा जब आप अच्छी तरह से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें तो फिर एक बात का अपने और ख्याल रखना है, इंटरनेट नेशनल आपके पास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग। इस वक्त का सबसे बेस्ट इंटरनेट जो हमें नजर आ रहा है, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन सा है? स्ट्रॉन्ग फाइबर। इस वक्त का हमारे पास जो चल रहा है, मैं ऑफिस के रिगार्डिंग आपसे बात कर रहा हूँ, दैट इज टूल कौन सा है? स्ट्रॉन्ग फाइबर बेस्ट चल रहा है, उसमें कोई इशूज़ नहीं आ रहे। बाकी आप देख सकते हैं, बात समझ में आ गई? ठीक है जी। अच्छा, वेबसाइट के ऊपर भी 2 चीज़ें रखी हुई हैं। एक ओवरव्यू की पूरी क्लास रखी हुई, आप चाहें तो जाकर प्रॉपर्ली देख सकते हैं। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर है, यहाँ दिया हुआ है। और सेकंड, ये आपका डेमो किस तरह से यूज़ करना है, किसी को मसला है तो ये LMS का ट्यूटोरियल यहाँ पे रखा हुआ है वेबसाइट पे amjadiaz.com पे, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है अपने अल्लाह भला करे LMS को। ये पूरा तरीका यहाँ पे गाइड किया गया आपको ताकि आप इसको देख सकें। ठीक है, ये वाली कहानी हो गई। अच्छा, इसके बाद निकलने के बाद बाकी ये पैकेजेस तो आप छोड़ ही दें, इसलिए कि ये पैकेजेस जो हम चला रहे थे अभी तो आप लोग उससे भी नीचे चल रखे हैं, तो ये बात हम बाद में कर लेंगे। बस ये थी छोटी सी कहानी कंप्लीट आपको बता देंगे। अब निकलते हैं यहाँ से बाहर। एक चीज़ ज़रा गौर कीजिएगा, अब लैपटॉप तो मेरे पास दूसरा है नहीं, ये देखिएगा यहाँ पे क्या चल रहा है। ये क्या चल रहा है कि बस इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्रिएटिव्स। क्रिएटिव्स क्या होते हैं? क्रिएटिव्स ये होते हैं कि अगर आपके पास ये अच्छे नहीं है ना, तो याद रखिएगा आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो जाए, आपके पास अगर ये अच्छे नहीं है, क्रिएटिव्स अच्छे नहीं हैं, तो फिर आपका ऐड के पैसे बर्बाद हो गए। क्रिएटिव से फोकस करो। अगर आपको काम करना आता है तो आप कर लो, जिस तरह यहाँ पर सामने नजर आ रहा है। ठीक है, आप कर लो। और अगर आपको काम करना नहीं आता तो खुदारा क्रिएटिव इससे बनवा लो। कि मैं आपको ग्राफिक डिजाइन तो यहाँ पे नहीं सिखा रहा, जो ग्राफिक डिजाइनिंग जो कोर्स में है उनकी बात अलग है।
तो जिनको नहीं आता वो खुदारा क्या करें, वो अच्छे बच्चों की तरह किसी से काम करवा लें, और जो आपको आता है वो कर लो। अगर आपको अच्छे एड्स रन करना आ गए, आप सीख लिए, तो आप क्रिएटिव सुधारा बाहर से, क्योंकि इस तरह के क्रिएटिव अगर ना बने अच्छे, याद रखिएगा आपका ऐड कितना ही अच्छा क्यों ना हो, फर्स्ट इंप्रेशन जो पढ़ना है आपके क्रिएटिव से पढ़ना है। क्रिएटिव मीन्स दैट जो आपके सामने जो पोस्टर नजर आ रहा है ये इतना ही अच्छा बन जाना चाहिए, इससे बहुत वाव बनना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जो बात बताना चाह रहे हो वाज़ेह होनी चाहिए, जब बात तो वाज़ेह हो जाएगी तो ख़त्म हो जाएगी बात। अब थोड़ा मैं अगर स्ट्रेटेजी दिखाऊँ अभी क्या किया हमने ये तो यहाँ पे 4 पोस्टर लगे हुए, हमने कुछ 7 पोस्टर बनाए थे, राइट। इन 4 पोस्टर पे हर एक पोस्टर पे हमने ऐड चलाया था, और हमें 2 पोस्टर 7 में से ऐसे निकले जिन पे हमें बहुत वाव रिजल्ट मिल गए। हमने अगली दफ़ा क्या किया, अगली दफ़ा हमने वो तमाम पोस्टर्स छोड़ दिए जिन पे हमने पैसे लगाए थे, और उन 2 पे हमने 3 दफ़ा दोबारा ऐड चलाया, और हमने उसके रिगार्डिंग 3 बैच स्टार्ट कर दिए। किसकी वजह से? एक क्रिएटिव की वजह से, ठीक है जी। बाहर से क्रिएटिव बनाने के लिए अगर आप जाते हैं तो डिपेंड करता है कितना अच्छा फ्रीलांसर है। अगर इस तरह से क्रिएटिव बाहर से बनाने के लिए जाओगे तो मेरी पॉसिबिलिटी आपसे एक क्रिएटिव की वो 3000 रुपये चार्ज कर ले, 3000 रुपये चार्ज कर सकता है, अच्छा पर्सन होगा, राइट। लेकिन ये मेरे हाथ का बना हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई शख्स बाहर का नॉर्मली बना के अगर आपको दे रहा होगा तो आपसे 500 रुपये भी चार्ज कर सकता है, 5 से लेकर 1500 तक लोग चार्ज कर रहे हैं मार्केट के अंदर। आप करवा लो अगर आपको नहीं आता। एंड इफ यू आर ग्राफिक डिजाइनर, आप ग्राफिक डिजाइनर सीख रहे हो तो फिर आप प्लीज़ खुदारा खुद करो, लेकिन क्रिएटिव्स देकर आओ, नई चीज़ देकर आओ। ये गलती ना करो, किसी की भी उठाई लगाई चिपकाई और जला दी नहीं, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब तेरे समझ में मैंने क्या किया है, मैं निकल लर्न डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, मेरे पर वही 5 बातें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ मैंने इस कोर्स में सभी को शामिल कर दिया और लिखा नहीं 3 से 4 महीने का कोर्स है ये, और 3 वीक्स में क्लासेस होंगी इन वीक के अंदर, और ये पूरी कहानी अप्लाई ना हो। एक बात हो गई। नंबर 2 फोकस नेक्स्ट पे क्या मैंने क्या किया। अब नेक्स्ट टाइम अपना क्रिएटिव चेंज तो नहीं कर सकता, चीज़ें तो मेरी सारी वही हैं। अब मैंने सिर्फ क्या किया, लुक एंड फील चेंज करी। इसका फील डिफरेंट है, लेकिन देखो फिर वही बात, मेरे लोगों के कलर्स कहीं नहीं जाएंगे। मैं इसमें कलर टचअप दे रहा हूँ, सारे कलर्स का नजर आ रहा है, तो मैं अपनी थीम को कहीं नहीं लेके आ सकता कि मेरी थीम से मैं आउट कर दूँ। नो, रॉन्ग, मैं ये नहीं करूँगा। अब मैं अगले पोस्टर पे गया, यहाँ मैंने क्या किया, व्हाइट तो हो गया बैकग्राउंड, लेकिन देखो कलर्स वही चल रहे हैं। अच्छा, ब्लैक और व्हाइट को हमेशा याद रखना, ये वो कलर्स हैं जो फिक्स्ड है, हर जगह पर यूज़ किए जाने हैं। यहाँ पे क्या किया, वही मॉड्यूल से बस उनमें से एक मॉड्यूल को स्पेसिफाई कर दिया, किसको, वेब डिजाइनिंग को। बाकी SEO, फ्रीलांसिंग, गूगल एंड सोशल मीडिया वैसे ही लिखा हुआ है। 5 साल में एक और पोस्टर बन गया। अब इस तरह से 5 पोस्टर बना सकता हूँ अपने इसी में से निकाल के। अगले पे गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ मैंने कर दिया फ्रीलांसिंग को मेंशन कर दिया, और फ्रीलांसिंग मैंने अपर मेंशन किया, फायर मेंशन किया और लिमिटेड मेंशन किया, ये कर दिया। अब ये वाली कहानी, अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं अलग से सिर्फ यही पढ़ा रहा हूँ, रॉन्ग। मैं अपने वही 5 मॉड्यूल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं इसको अलग से दिखा रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग का पोस्टर बन गया ये। अब इससे अगर मैं आगे निकलता हूँ नेक्स्ट के ऊपर, तो मुझे लगा कि जी मुझे कुछ जो है ना, वो एक उर्दू वाला नहीं आया यहाँ पे, उर्दू वाला, अच्छा यहाँ पे उर्दू वाला नहीं आया, उर्दू वाले मैंने बनाया था इसके अंदर। उर्दू वाले में 3 हमने कुछ उर्दू वाले बनाए, और यकीन नहीं करेंगे अनबिलीवेबल, उर्दू का रिस्पॉन्स और अच्छा आ गया। हमें लगा हमारी कम इंग्लिश अच्छी पड़ेगी, उर्दू का रिस्पॉन्स हमें और अच्छा मिल गया, और उर्दू के रिस्पॉन्स से अंदर हमने 2 बैचेस अलग से स्टार्ट किए थे। उर्दू के रिस्पॉन्स तो होता है, देखो लोगों को भाई एक चीज़ है, अलग से हमने लिखा था, पता नहीं घर बैठे सीखिए, इस तरह के हमने को लाइन इस्तेमाल उस वक्त की जो चल रही थी ना, वो मैंने बना के लगा के यूज़ की थी, तो उसके रिगार्डिंग हमें इस तरह का अच्छा रिजल्ट मिल गया। अब वो जब वहाँ मिल गया तो जी हमने फ़ायदा उठाया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया आखिरी वाले के अंदर, यहाँ पे हमने उठाया किसको, गूगल की एड्स को। लर्न PPC गूगल एड। PPC क्या होता है, पेपर क्लिक, ठीक है। पेपर क्लिक गूगल के इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और जो फेसबुक की होता है वो पेपर इंप्रेशन होता है। अब इंप्रेशन क्या होता है, सब्रुन, जब आएंगे पढ़ेंगे, जर्नी से स्टार्ट होगी तो बताऊंगा इंप्रेशन किसे कहते हैं, और अल्लाह भला करे आपका क्लिक किसे कहते हैं, ठीक है ना। सारी बातें करेंगे, सबको देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो चीज़ें सारी वही पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे किसी एक चीज़ को प्रोमिनेंट कर दिया गया, किसको, गूगल को। तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आए थे वो निकल के आए थे उर्दू वाले पोस्टर के सबसे अच्छे, और सेकंड निकल के आए थे हमें वेब डेवलपमेंट के दो अच्छे, और सोशल मीडिया मार्केटिंग के 3 पोस्टर के रिजल्ट अच्छे आए थे। अच्छे आए थे मतलब क्या होता है कि उसको बहुत सारे लोगों ने देखा था, क्लिक किया था, और जो जेंडरी वहाँ पे आई थी, जेंडरी में बड़े कमाल की मिल गई थी, फिर हमने उस जेंडरी को कैश करके हमने काफ़ी सारे काम किए थे। काश मैं आपको यहाँ पे CRM दिखा सकता, अपने सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे होते CRM, अब वो मेरे दूसरे यूज़र में रखा है, मैं स्विच करूँगा बंद हो जाएगा वो। अगर मैं आपको उसका वो दिखा पाऊँ यार, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। अब देखो ये तो हो गई ये वाली कहानी। अब इसमें बहुत सारे टूल्स, हाँ इसमें नहीं है, एक मिनट, इसमें एक चीज़ है, देखो एक चीज़ CRM होना चाहिए ना, यहाँ पे CRM से नहीं है। अब देखो, अब डिफरेंट टूल्स यहाँ पे ऐसे होंगे जो हम इस्तेमाल करेंगे क्या करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको ये चीज़ें दिखा दूँ और बता दूँ। ये एक सॉफ्टवेयर है जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं मार्केटिंग करने के लिए। जब हमारे पास एड्स एंड हम कर रहे होते हैं, अब कोई भी तबाह से कनेक्ट नहीं है यहाँ पे, हम एड्स एंड कर रहे होते हैं हम, तो एड्स एंड करने के बाद हमें कंप्लीटली यहाँ पे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। रिजल्ट्स क्या मिल रहे होते हैं, रिजल्ट्स के मिलते हैं भाई के जिन लोगों ने हमसे कोऑर्डिनेशन किया उसको हम कहते हैं लीड्स जनरेट हो जाना। लीड्स से कहते हैं हमने कॉन्टैक्ट किया, जब लीड्स जनरेट होती है लोग हमारे पास कोऑर्डिनेशन में आते हैं।
दूसरा का अकाउंट यहाँ पे खुला, एक उठ के दूसरा अकाउंट खुला है, मैं एक उठ के बीटा 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 अगर हो तो आपको दिखा सकूँगा कुछ यहाँ पे बीटा है मोबाइल का मेरा। एक मिनट आपको चीज़ दिखाता हूँ, बस बता कह रहा हूँ। देखिए दिखाने ये चीज़ें दिखाई नहीं जाती, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, लेकिन पूरे स्मार्ट स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं मेरे पास, तो मैं उनको दिखाया तो मुझे कोई कबाहत नहीं है। अब ज़रा समझने की कोशिश थोड़ा सा यहाँ पे कीजिएगा कि हो यहाँ पे क्या रहा है। मैं आपको दिखाया तो आज चीज़, ये दूसरा वाला अकाउंट है। जब आपको पता होगा कि आप अपना एक मोबाइल फ़ोन का व्हाट्सएप जो है वो 5 डिवाइसेस में कनेक्ट कर सकते हो, तो हम 3 लोग तो हैं जो हम अपने आपस में अपने पास कनेक्टिविटी में रहते हैं। ये मैं दिखाना सिर्फ क्या चाह रहा हूँ, जब आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग आप वहाँ से आज करोगे, आप कंप्लीटली जहाँ पे अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग अपनी करोगे गूगल के थ्रू अपने एड्स रन करके जब आओगे, तो क्या होगा, आपके पास लोग आपसे कनेक्टिविटी में आना शुरू हो जाएंगे। जब लोग कनेक्टिविटी में आना शुरू हो जाएंगे तो आपके पास लीड्स जनरेट होंगे, इसमें कहते हैं लीड जनरेट करना। फिर लीड्स जनरेट होंगी, जब लीड्स आप लोग जनरेट कर रखे होंगे ना यहाँ पे आने के बाद, जब लीड जनरेट आपके पास होगी तो फिर क्या होगा, ये इतनी लंबी खिचड़ी पकी हुई यहाँ पे कि मुझे खुद नहीं पता यहाँ पे कौन है कौन नहीं। दूसरा देखते उसका कब जाने उसका काम जाने, मैं तो पक जाऊँगा। आपको मैंने दिखाना सिर्फ ये वाली कहानी, देखो ये दिख रहा है आपको तमाम चीज़ें दिख रही है सर। अब ये क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सब लीड्स चल रही हैं इसके अंदर कि हमने ऐड रन की तो कितने लोगों ने हमसे कोऑर्डिनेशन किया। अब सबके तो अलग अलग कहानियाँ आई, और अगर आप गौर से देखो 1.22 एक वीडियो या ऑडियो मैंने बनाई होगी, मेरे ख्याल से हमने सबको भेज दी होगी। अब इतना फायदा तो मैं हो नहीं बैठ के एक को सेंड कर रहा हूँ, मुझे अगर 150, 200, 250, 300, 500 लोगों को सेंड करना है तो मैं कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। अब ये इसके अंदर अभी लोडिंग चल भी रही है, बेशुमार चीज़ें हैं। एक और होता है CRM, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट का नाम से होता है वो। अब ये CRM क्या होता है, काश मैं आपको दिखा पाता, मेरे पास यहाँ मौजूद नहीं है, अगले उसमें यूजर स्विच करूँगा बंद हो जाएगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, अब वो जितने लोगों ने कांटेक्ट किया फर्स्ट ऐड पे वो अलग हो गए, अगली दफ़ा जिन्होंने ऐड किया कांटेक्ट किया वो अलग हो गए, उससे अगली दफ़ा जिन्होंने ऐड हमसे कांटेक्ट किया अलग हो गए, उससे अगली दफ़ा जिन्होंने कांटेक्ट किया वो अलग हो गए। यार बात करने की सिर्फ क्या है, डिजिटल मार्केटिंग से यहाँ पे आकर रुकती नहीं है ना, डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर सिर्फ रुकती नहीं है। फिर आप उन सबको देखते हो, उनको आप वक्तन फवक्तन एड्स क्या कहते हैं अपने अपने न्यू कोर्स बारे में अनाउंसमेंट करते रहते हो। आज आपने अटेंड किया, आपको कोई रिस्पांस नहीं मिला, आपने कहा मेरे 15,000 बजाया हो गए, 25,000 बजाया हो गए, मेरे 10,000 बजाया हो गए, 5,000 बजाया हो गए। सर ज़ाया नहीं होता पता है क्या है, वो स्टूडेंट आपको देखते रहते हैं, आपके एड्स देखते रहते हैं, 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 और फिर क्या होता है, एक दिन क्लिक कर जाता है। क्योंकि वो भी देख रहे होते हैं ट्रस्ट बिल्डअप होता है, कैसे होता है कैसे नहीं होता। जब हम भी पिछले 7 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं, तो अब क्या हो गया, ये वो जो आपने 3 साल पहले एडवेंट किया था ना, जो बहुत लंबी कर दी मैंने, 3 महीने पहले एडवेंट किया था ना आपने जो, उसका स्टूडेंट आपको आज कैप्चर कर लेता है, वो आपके पास आके ज्वाइनिंग कर लेता है। आज 2 महीने पहले अटेंड किया था ना आपने, वो देख रहा है मुसलसल आपके ग्रुप में है, और ग्रुप में आपके तमाम एक्टिविटी वो देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है कि ग्रुप की एक्टिविटी में आप क्या कर रहे हो। तो ये आपको समझनी पड़ेगी कहानी है कि आप किस तरह, अब ये वो स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो मैं सिर्फ एक बात आपसे कर रहा हूँ, ये भी किस फरमाइश पे कर रहा हूँ, क्वेश्चन की फरमाइश पे कर रहा हूँ। ये बात मुझे ये वाली बातें आज करनी नहीं थी, मैं एक फरमाइश पे ये वाली बातें कर रहा हूँ कि आप समझें कि ऐसा बहुत कुछ आपके पास है। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं कोई अल्लाह भला करे कोई तोप चीज़ नहीं हूँ, मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं खुद ही भाई, इस पर कोई शर्म वाली बात नहीं है। काफ़ी लोगों को फॉलो कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ, लेकिन बात फिर वही है, कौन सी वाली बड़ी प्यारी बात किसी ने कही थी कि सुनो सबकी लेकिन इन द एंड करो अपनी, ताकि फिर आपको ना अफसोस ना रहे कि यार तेरे कहने पे मैंने ये किया था रॉन्ग। आप किसी के कहने पे कुछ नहीं करो, सुन सबके लो, कौन आपको कितना बेहतर मशवरा दिया है बाकी में आपको नहीं पता होता, या उसके मशवरे से आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है आपको ये पता नहीं होता, राइट। अब अपवर्क की कहानी मैंने कुछ थोड़ी बहुत रह गई थी, राइट। मैंने आपको कुछ बातें अपवर्क में बता दी है, मैं आपसे कहता अपवर्क बताऊंगा। तो देखो अपवर्क के अंदर ना एक चीज़ बड़ी गंदी तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, पता है क्या आपको, कल तक मैंने नहीं बताई थी, आपको आज दिखाना शुरू करता हूँ। मैं लिखता हूँ वर्डप्रेस, मैं लिखा वर्डप्रेस, ठीक है। अब वर्डप्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मैंने टैलेंट लिखा हुआ था, मैंने क्लिक कर दिया। अब टैलेंट रिलेटेड व्हाट के एक क्लाइंट आ रहा है और फ्रीलांसर को ढूंढ रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक क्लाइंट आया और वो फ्रीलांसर को फाइंड कर रहा है कि मेरे पास इस वर्डप्रेस के रिगार्डिंग कौन कौन काम कर रहा है, वो देख रहा है। ये सब फ्रीलांसर आना शुरू हुआ, कब से काम कर रहे हैं, कितना जॉब सक्सेस इनका चल रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक बात हो गई है ना। नंबर 2 इज दैट, यहाँ पे गए, आपने प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिया और सेम कीवर्ड को मैंने रखा और मैंने कर दिया हमें सर्चिंग। अब क्या होगा, अब जो आप गिग्स सीखते थे फाइबर के ऊपर, बिल्कुल उस तरह से दिखाएगा कि लोगों ने आके अपनी सर्विसेज दी हुई है कि हम ये काम कर रहे हैं वर्डप्रेस से कीवर्ड के ऊपर। अब ये अगर मैं किसी एक को खोल लूँ, मैं इसको खोल लेता हूँ करके अलग से, इसको भी खोल, 2 मैंने खोल दिए, तो इनको इनके बारे में कुछ नहीं देखने की कोशिश कीजिएगा। एक तो इनके लेवल्स डिफाइन हो रहे हैं, ये टॉप रेटेड है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये इससे नीचे चल रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। अब इनके लेवल्स यहाँ बताए जा रहे हैं। उससे इंपॉर्टेंट बात फिर क्या है, तो यहाँ पर हम आए, इससे आगे बढ़े।
इनके रिगार्डिंग इनकी गिग के बारे में गिग करो इनकी स्किल के बारे में प्रॉपर्ली डिफाइन किया जा रहा है कि ये क्या क्या काम करके देंगे। नंबर ऑफ डिवीजन सिर्फ 5 दे रखे हैं, 2 दिन में डिलीवरी अपने काम की ये कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस सिर्फ ये 1 बनाएंगे आपके लिए। नंबर ऑफ प्लगइन्स और एक्सटेंशन अगर आप करवाएंगे तो सिर्फ 4 ये आपको एक्टिव करके देंगे। और ये क्या कर रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन इन्होंने आपको करके देनी है, जिसकी कॉस्ट के लिए ये आपको 3 तरह के पैकेजेस दे रखे हैं, 95, 300 एंड 600। 95 में 1 पेज, और से देख लें आप 1 पेज। 95 में 300 पे गया 4 पेज, ठीक है। अब मैं 600 पे गया तो 8 पेज। ये इनकी कहानी चल रही है, बिल्कुल फाइवर वाली कहानी चल रही है। तो अपर पे जो कल क्वेश्चन आया था, सिर्फ फाइवर वाली गिग्स भी होती है, तो आप देख लें पूरी कहानी, बाकी स्टडी की जाए, अंदर वही बात है जो मैंने आपको फाइवर पे सिखाई थी। मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, आप सब कुछ वैसे ही रखा हुआ है, ठीक होगी बात। एक बात हो गई है। अब तीसरी चीज़ इसमें क्या होती है, ये क्या हो रहा है अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक ये हो रहा है कि क्लाइंट आ रहा है और अपने काम करवाने के लिए फ्रीलांसर को फाइंड कर रहा है। 2 बातें हो गई। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आपको, वो मिलता है किसका, वो मिलता है आपको जॉब्स का। सेम कीवर्ड यूज करूंगा मैं और मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, सर्चिंग स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जॉब्स मीन्स दैट आपके पास क्लाइंट आके बोल रहा है मुझे ये काम करवाना है। क्लाइंट आके कह रहे हैं भाई मुझे ये काम, पिछले 5 मिनट पहले ये अपलोडिंग हुई है क्लाइंट की तरफ से, जो कि फाइंड कर रहा है डेवलपर चाहिए वर्डप्रेस का, जो कि एलिमेंटोर पे काम कर सकता है। एलिमेंटोर क्या मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था, जो कि एलिमेंटोर पे काम कर सकता है। जब इसमें क्लिक करता हूँ तो डिटेल मेरे सामने इसकी आ जाती है। चलो जी, तो मसला स्टार्ट हो गया होगा, हम नीचे लेके आते हैं, किसी और को खोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये कुछ 6 मिनट पहले इस भाई साहब ने काम अपलोड किया है। ये कह रहे हैं कि बिल्ड अ हाई परफॉर्मेंस वर्डप्रेस की बात चल रही है। देखो अब ये मल्टी वेंडर लिखा हुआ है, मल्टी वेंडर के बारे में शायद कल या परसों बात की है, दराज के बाद मैंने कल की थी ना आपसे। तो मल्टी वेंडर की मीनिंग होती है दराज की तरह की वेबसाइट। वेंडर क्या भला है, मैं दराज पर कुछ सेल कर रहा हूँ तो मैं दराज का वेंडर हो गया। अब हज़ारों लोग अगर दराज पे सेल कर रहे हैं तो सब उसके वेंडर हो गए। तो ये भाई साहब जो भी हैं या खातून खाना जो भी है, ये चाहता है कि जी मुझे एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जो कि मल्टी वेंडर पे काम करे। मल्टी वेंडर मतलब उस पर आके लोग साइन अप करें एज अ वेंडर और वो उस पर चीज़ें बेचना शुरू कर दें, इससे कहते हैं मल्टी वेंडर, ठीक है। बात समझ में आ गई। काम की बात सुनिएगा, ये वाली कहानी करनी, आप डिटेल सब कुछ नीचे ईच एंड एवरीथिंग वो आपको देगा कि क्या क्या उसमें काम करने हैं, किस तरह के आपने काम करने, सब बता रहा है आपको, जो कि इसमें ये सारे काम आपने करके देने हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपको देखो स्टडी करना होगा अच्छी तरह से। बिना स्टडी के कभी भी किसी भी काम के लिए अप्लाई नहीं करना, बिड नहीं करनी है। यहाँ पे क्या होता है, बिडिंग्स चल रही होती है। बिडिंग्स क्या होती है, अगर आप ये काम पूरा स्टडी करने के बाद कर सकते हो, इनका काम बहुत डिटेल में क्लाइंट ने आपको गाइड किया है, फिर आप क्या करोगे, आप बिट्स करोगे कि जी मैं आपका ये काम कर सकता हूँ। उन्होंने कहा फिक्स प्राइस है भाई, कोई अर्ली बेसिस पे काम नहीं हो रहा। अगर आपको पता है अब तक के ऊपर जो है वो अर्ली बेसिस पे काम किए जाते हैं। आपने कहा जी मेरी वर्थ है वो जो है वो $20 पर आवर है, मैं 1 घंटे के $20 चार्ज करता हूँ, तो आपको देगा क्लाइंट, मसला नहीं है अगर आपका काम अच्छा होगा तो। यहाँ पे ये कह रहा है फिक्स प्राइस में $500 मैं आपको दूंगा, मैं ये मल्टी वेंडर वाली वेबसाइट आपसे बनवा लूँगा। आर यू एग्री विद दिस प्राइस एंड दिस वर्क, तो आप अप्लाई कर दो, नहीं तो छोड़ दो। अब यहाँ पे हुआ क्या है, 7 मिनट के अंदर अभी तक क्या हुआ है जी कि प्रपोजल इसके पास लेस देन 5 से कम प्रपोजल इसको पहुँच चुके हैं। इंटरव्यू अभी तक इसने किसी का स्टार्ट नहीं किया। कुछ लोगों को ये खुद भी इनवाइट कर देता है, कौन, क्लाइंट, पॉसिबिलिटी होती है राइट। और अनआंसर्स कि लोगों ने उससे कॉन्टैक्ट किया, उसने भी रिप्लाई नहीं किया, किसकी बात चल रही है, क्लाइंट की बात चल रही है कि उसकी एक्टिविटी क्या चल रही है। तो खैर अभी तक उसने कुछ भी नहीं कि 6 मिनट तो उसको हुए, लोग क्लाइंट वेट भी करते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। तो ये थी इसकी पूरी डिटेल, और बड़े डिटेल में आपको चीज़ें मिलेंगी, पूरी डिफाइन उससे कंप्लीट किया है, क्या क्या काम चाहिए, किस तरह का चाहिए, कैसा काम होना चाहिए, पूरा अंडरस्टैंड करके फिर आप उससे बात करो। मतलब कि जब $500 का प्रोजेक्ट है तो भी जाहिर सी बात है कि जी अच्छा ही होगा राइट। अच्छा मैं शायद साइन कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, मैं ट्राई करता हूँ, अगर हो गया तो गुड। शुक्र। देखें अब ये मैंने क्यों किया आपको दिखाता हूँ। मैं जॉब्स पे गया, जॉब्स पे आने के बाद, अरे हाँ भाई बाद में बात करते हैं। जॉब्स पे क्या मैंने यहाँ पे लिखा क्या, वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस से एंटर किया और जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखें मैंने दिखानी थी आपको क्या चीज़, एक मिनट रुकिएगा, हट जाओ बेटा प्लीज़। एक तो यार्डली बेसिस के ऊपर, ठीक है। ये देखें
आपके पास ये लिखी हुई कहानी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास रिक्वायर्ड जो है वो कनेक्ट्स, एक वर्ड यूज़ किया कनेक्ट्स। कनेक्ट्स क्या होते हैं? कनेक्ट्स ये होते हैं कि इनके पास से कनेक्ट्स आपको बाय करने पड़ते हैं। फाइबर पे लोग अप्रोच पता है इसलिए किस लिए करते हैं? फाइबर पे लोग अप्रोच इसलिए करते हैं कि फाइबर पे कनेक्ट्स ही, फाइबर पे कोई भी पेड वाली कहानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी पेड वाली कहानी है। मैंने स्टार्ट में शायद आपको बताया, जिक्र किया, कल किया और इससे पहले किया हो कि जब अपर की बात की जाती है तो अपर का आपसे कहता है मैं आपसे काम करने के जस्ट 10% लूँगा। अगर आपने $100 का काम किया तो $10 मेरे होंगे, बाकी $90 आपके। लेकिन अपर का फाइबर आपसे कहता है अगर आपने काम किया है $100 का तो $20 मेरे और $80 आपके। अच्छा कौन सा वो अपर? अच्छा अपर तो हर लिहाज से अच्छा, इसमें कोई बहस नहीं है, लेकिन अपर का आपसे कहीं और से भी कमाता है। वो कनेक्ट्स आपको सेल करता है डेली के बेसिस पे। आपको कनेक्ट्स ये आते हैं कुछ 10 के करीब, और आप 10 से ज़्यादा कनेक्ट्स यूज़ नहीं कर सकते, आपका होते नहीं है। और फिर अगर आपको कनेक्ट्स दिए जा रहे होंगे कनेक्ट्स में आप कनेक्ट्स और बाय कर सकते हो, तो कनेक्ट्स आपको बाय करने पड़ते हैं। कहाँ से बाय करने पड़ते हैं, कैसे बाय करने पड़ते हैं, कितने के कनेक्ट्स पड़ते हैं, हम क्यों बाय करेंगे? एक क्लास में सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि अपर पे काम करना है तो आपको थोड़े से पैसे जेब में लेके आने पड़ेंगे ताकि कनेक्ट्स बाय कर सको। कनेक्ट्स बाय करने के बाद आप कनेक्ट्स के बिहाफ के ऊपर ही काम ले पाओगे, ना आपको काम नहीं मिलेगा। लिखा हुआ आ रहा है अमजद भाई, अभी आपके पास जो है वो 110 कनेक्ट्स मौजूद हैं। 110 एक अच्छा अमाउंट है ये। अगर ये 110 कनेक्ट मौजूद है तो ये कितने कनेक्ट्स मांग रहा है? ये कह रहा है आपको 21 कनेक्ट्स देने पड़ेंगे अपने क्या करने के लिए, इस पर अप्लाई करने के लिए। एक बात यहाँ से बाहर निकलता हूँ, इसके लिए 21 हो गए। अब आपको देखना पड़ेगा डेली आपको 10 मिलते हैं। अब किसी पे 10 से 15 हैं, किसी पे 20 हैं, किसी पे 21 है, किसी पे 30 है, तो फिर आपके पास जितने कनेक्ट्स की लिमिट है ना, आप उस कनेक्ट की लिमिट्स पे रहते हुए ही काम कर पाओगे। अच्छे क्लाइंट्स आपके लिए पकड़ना मुश्किल हो जाएगा कि आप लिमिट में क्लाइंट्स को इस्तेमाल कर पाओगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इस काम के लिए आपको 11 कनेक्ट्स देने पड़ेंगे। मेरे पास कितने? 110, और डेली आपको कितने मिलते हैं? ऑफकोर्स लास्ट टाइम में 10 मिल रहे थे। तो ये अब सब कनेक्ट्स कहाँ से आएंगे? दो तरीके, जो फ्री के डेली मिल रहे हैं वो यूज़ कर लोगे, या फिर आपके पास आपको कनेक्ट को बाय करने का ऑप्शन मिलेगा, आप कनेक्ट्स को बाय करोगे। आप कनेक्ट्स बाय करने के बाद खुदारा कनेक्ट बाय उस वक्त ही कीजिएगा जब अपर का आपको पूरा कंप्लीटली चलाना आ जाए। उससे पहले गलती भी मत कीजिएगा। अगर तो आपने की गलती कनेक्ट्स बाय करने की तो वो गलती ही मानी जाएगी, उसको हम गलती ही कहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं आपको दिखा पाया और तो मैं आपको दिखा दूँ, अगर दिखा सका मैं आपको तो मैं आपको दिखा दूँ, दिखा सका मैं आपको तो मैं आपको दिखा दूँ कि आजकल चल जाओ। क्या लिखा हमारा? बाय कनेक्ट्स। मैं बाय अनफॉर्चुनेटली कर नहीं सकता, 110 कनेक्ट मेरे पास रखे हुए हैं। ये वाली प्रोफाइल मेरी बैन चल रही है इसलिए। एक मुझे दिखा देना, फिर मैं आपको दिखा दूंगा। ये देख लो, ये वीडियो देख लो, सारी येगी 45 सेकंड की वीडियो देख लिया, 24 सेकंड्स की। Freelancers receive free connects monthly. The number of connects you receive depends on your membership plan. If you have a Freelancer Basic account, you will receive 10 monthly free connects. Freelancer Plus accounts receive a 10 मंथली मिलेंगे आपको कनेक्ट्स, महीने में सिर्फ 10 कनेक्ट मिलेंगे। एक बात, क्योंकि हम तो बाय करते हैं, अब बिना बाय के गुजारा हमारा है नहीं। total of 100 connects प्लस में क्या होगा? जो इनका प्लस पैकेज में आपको 100 मिलेंगे, monthly. बाय करने पड़ेंगे। You will receive your connects on the first day of your billing cycle. To see when your billing occurs, click on your avatar and then click Settings. Select Membership and Connects. In this section, you can review your current plan, billing cycle, and connects balance. बदतमीज लोग हैं। खैर, तो ये वाली कहानी आपके सामने आ चुकी है, राइट? अब आपको कनेक्ट्स ये लिखी है प्राइस, क्या लिखा हुआ है? कनेक्ट्स कॉस्ट जो पड़ेगी आपको 0.15 की पड़ेगी, और कॉस्ट पड़ेगी ईच, नहीं यहाँ भी उन्होंने नहीं दिया यार। ये बड़े स्मार्ट हैं इस काम के लिए। फी तो डेली बिलिंग आपको ये मंथली मिल जाएगा। एजेंसी असल में हम चला रहे हैं एजेंसी बेस्ड अकाउंट, हमारा प्राइस और अलग चल रहे होते हैं। चलिए मैं देख के बता दूंगा, उन्होंने काम अपडेट की प्राइस अपनी, मसला नहीं है। अगर तो कॉस्टिंग यही दी तो अच्छी बात है। ये तो आप चैट जीपीटी से कुछ फॉर्म बता देगा आपको। बहरहाल, तो आपको क्या आंसर मिलेगी? आपका आंसर मिल जाएगा आपके पास 10 कनेक्ट्स आपको मिलेंगे, जो कि आपको मंथली बेसिस पे मिलेंगे। और वो कनेक्ट्स आपको जब इस्तेमाल करने होंगे तो आप खुद अकल के दो घोड़े दौड़ा लें। अगर आपको क्या कहते हैं 10 कनेक्ट्स मिलते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फिगर कहाँ चली जाएगी। और अगर आपको 100 कनेक्ट्स बाय करने पड़ते हैं तो पड़ते नहीं हैं, आपको कनेक्ट्स बाय करने ही पड़ेंगे। और मज़े की बात है, आप कनेक्ट्स बाय करो जो खुशी खुशी, इसलिए कि आपको यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं वो काफ़ी हैवीली मिल रहे होते हैं, अच्छे मिल रहे होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए मिल रहे होते हैं। और जो ऊपर जो खूबसूरत बात है वो क्या है, आपको यहाँ से काम जो मिलता है ना,
तो काम आपको ऐसे मिल जाता है कि वो काम आपके लिए एक लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और वो काम आपको बैक टू बैक मिलता रहता है। आपको क्लाइंट को बस आप पर ट्रस्ट एक दफ़ा बिल्डअप हो जाए, क्लाइंट तो आपका काम समझ में आ जाए, फिर कोई चांस ही नहीं है कि आपको बैक टू बैक काम ना मिले। ठीक, अच्छा, अब ये सवाल जो मेरे सामने एक और आया था ना गुरु के बारे में, तो गुरु के लिए भी पीपल पर आर के लिए भी कहानी सेम है। तो मैं बिला वजह में जाकर उस पूरी कहानी को दोबारा से एक्सप्लेन करूँ तो मेरे ख्याल से ये वेस्टिंग ऑफ टाइम ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये वाला सवाल ना ही करें तो मेरे लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक, फर्दर और कुछ सवाल अगर मेरे पर रह गया था मैं ज़रा वो देख लूँ, वरना मैं आपको गाइड करते हैं। वो रुकिए बस प्लीज़। कोई क्वेश्चन ध्यान में अगर आ रहे हैं तो देख लीजिएगा। 4:30 हो रहे हैं, मैं 15 मिनट से 20 मिनट में क्लास को वाइंड अप भी करूँगा और 1-2 बातें आपसे करनी वो भी करूँगा। तो कोई क्वेश्चन ध्यान में तो काइंडली वो कर लीजिएगा। बाकी मैं सवाल देख लूँ कोई बार रहता नहीं क्या कल के वाले से। वो तो देखिए इस तरह अभी आप ले रहे हैं ना क्लास, क्या कहते हैं मिस्टर, जूम के ऊपर, जूम पे ही होगी। अच्छा, कुछ लोगों को मैं जूम पे लेके आ रहा हूँ, कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट पे टीम पे आ रहे होते हैं और कुछ जो है वो गूगल मीट पे आ रहे होते हैं। देखिए आपका इसमें आपका मैटर कोई नहीं होगा आप कहाँ पे जा रहे हैं, ये आपको हमारी टीम में हम बताएंगे। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि हमें लोगों को 3 जगह डिवाइड इसलिए करना होता है, बस छोटी सी कहानी इसके पीछे, नेटवर्क को डिवाइड करना होता है हमें, ताकि क्लास के अंदर जर्क नहीं आए, रिकॉर्डिंग में जर्क नहीं आए, अटक के नहीं, वो जब लैकिंग कर रहे होते हैं, जर्क एंड लैक नहीं आए, रिकॉर्डिंग में नहीं आए और आपके क्लास में भी नहीं आए बस। और उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है कि जी हम जो है वो उस तरह से काम करते हो। हमें अपने ग्रुप को 3 हिस्से में ही डिवाइड करना होता है। तो ये मैटर देखिए टेक्निकल है, तो टेक्निकल काम को आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी तरफ से होगा। बस जिसको जो कहा जाए ना प्लेटफॉर्म, वो वहाँ से काम कर ले बस, इसके अलावा कोई हासिल नहीं है। अच्छा, ये वाली बात हो गई। नहीं, मैंने कभी भी आपसे नहीं कहा कि जॉब गारंटेड है, मैं साफ बता रहा हूँ आपको। हाँ, एक मेरे लिए बात रहती है हमेशा, कौन सी बात, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ बाबर, क्या कि यार प्लीज़ मेरे साथ कुछ लोग खड़े हो जाए पढ़ाने के लिए, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ। अभी तक मुझे 2 लोगों ने सहारा दिया है, लेकिन वो सहारा दे के भी मैं क्या बोलूँ, बस उनके अपने एग्जाम शुरू होगा बेचारों के। बस ये मैं आपसे कह रहा होता हूँ कि आप लोग कोई एक आध मॉड्यूल पकड़ लें ताकि मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए और मैं इसको देख सकूँ। सर क्रिएटिव आप कैनवा पे बना सकते हैं, इसमें कोई इनकार या मसला नहीं है। बस याद रखिएगा ये वाली बात कि टेम्पलेट्स यूज़ किए रखे हुए तो ऐड में पैसे स्पेंड करने में पैसे ज़ाया हो जाएंगे। मतलब पैसे ज़ाया से बात करने की है कि लोगों को जब आप क्रिएटिव अच्छा नहीं दिखेगा ना, मज़ा नहीं आएगा। और गूगल, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट जितने प्लेटफॉर्म्स हैं ये जानते हैं उनका AI इतना स्ट्रांग है कि कौन सा टैबलेट आपने कैनवा का उठाया हुआ है और कौन सा आपने खुद से बनाया हुआ है। क्यों? ये इन टैबलेट से वो खुद पक चुके हैं। कौन पक चुके हैं? ये तमाम प्लेटफॉर्म्स। तो एक परफॉर्मेंस आती है ऐड की, वो बताती है कि आपके परफॉर्मेंस ऐड की जो 80%, 90%, 70% है। और द परफॉर्मेंस आप जाके देखते हो, जो आपने प्रीमेड कहीं से बना कर टैबलेट उठाया हुआ होता है, सिर्फ कंटेंट चेंज किया हुआ होता है, तो वो रिजल्ट ही बता देता है कि इसका जो परफॉर्मेंस है 30% से 40% है, बस 50 पे लेके नहीं जाता। तो ऐसी कहानी होती है ना, तो उसका मतलब वो बताना ही चाह रहा होता है आपको, भाई किस पे ऐड करोगे तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा। लोग ये इस तरह के टैम्पलेट्स देख के बोर हो चुके हैं, अब उनको वो डिफरेंट चाहिए। डिफरेंट इससे आता है हमेशा क्रिएटिव आपकी क्रिएटिविटी से आता है। अगर आपका भी क्रिएटिविटी नहीं है, नो प्रॉब्लम भाई, मैं अच्छा टीचर हूँ ना, मुझे अच्छा बोलना आता है ना, मुझे अच्छा पढ़ाना आता है ना, ज़रूरी कि मैं अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ। अब मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ा रहा हूँ तो फिर ज़रूरी है मुझे आनी चाहिए। लेकिन अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं पढ़ा रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी और से काम, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ भाई, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, मुझे बात करने की तमीज़ नहीं है, मुझे बात करना नहीं आती, मैं किसी भी डील को क्लोज नहीं कर सकता। लेकिन काम करने में सबका बाप हूँ मैं, काम में बेहतरीन करके दिखाता हूँ। इज्जत किसमें? मैं एक बंदा हायर कर लूँ जो कम्युनिकेशन करे, तो लोगों से मैं रात को नहीं जाग सकता भाई, मैं पागल हो जाऊँगा, मुझे फ्रीलांसिंग करनी, मैं रात को मैं डॉलर्स का जाग नहीं सकता। नहीं जागो, रात के लिए बंदे हायर कर दो जो बैठ कर सेल्स टीम कहलाएगी आपकी, और रात में बैठ के वो काम करेगी, डे में बैठ के आप काम करो। हम क्या झक मार रहे हैं? तो हम तो भी टोटली नाइट में शिफ्ट हो गए, जब तक नाइट में शिफ्ट नहीं हुए तो हम क्या कर रहे थे? डे में हम सब लोग जॉब्स कर रहे थे अपनी, जो जहाँ बिजी था, और फिर उसके बाद फ्री होकर रात मगरिब के बाद बैठे हुए काम शुरू करते थे। अब हम काम ही रात 11 बजे के बाद शुरू करते हैं और फजर पढ़ के हम मूव करते हैं ऑफिस से। हर एक चीज़ मतलब पॉसिबिलिटी में आती है, नहीं ज़रूरी नहीं है क्रिएटिव्स आपके इलस्ट्रेटर पे हो, फोटोशॉप में, या आपकी मर्जी है, बस क्रिएटिव्स होना चाहिए। क्रिएटिव मीन्स बॉट की क्रिएटिविटी शो होनी चाहिए, उसमें टेम्पलेट ना लगे, बस इतनी सी बात हुई, टेम्पलेट ना लगे बस वो आपका। यार अभी तक मैंने आपसे कहा कैमरा ऑन करें, अभी तक मैंने आपसे कहा माइक ऑन करें, जबकि माइक की परमिशन आप लोगों को है। माइक पर कभी मैं एतराज़ कर जाता हूँ, लेकिन होता है क्या कि जब माइक की परमिशन दी जाती है ना, तो मैंने ये चीज़ बोली तो सर यहाँ करेगा, पीछे करेगा। अरे भाई जब मतलब कपड़े सेलेक्ट करने के लिए आए हो, यहाँ करेगा वहाँ करेगा, और एक नहीं फिर 2-3 खवातीन और खाना सब शुरू हो जाते हैं मिलजुल के। ठीक है, आप ये बात चैट पे कर लो तो आसान हो जाती है। मैं इसलिए ना
अब मैं जब क्लास प्रॉपर्ली ले रहा होता हूँ, मैं एक भी 2 मॉनिटर यूज़ कर रहा होता हूँ, एक मॉनिटर पे मेरी प्रॉपर्ली आपके सामने चैट सब प्रॉपर्ली चल रही होती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और एक पे मैं क्लास ले रहा होता हूँ। ये मेरी तो शायद शुरू से बीमारी है 2-3 मॉनिटर यूज़ करने की, मेरी सब शुरू से मसला है, मैं एक स्क्रीन पे काम नहीं कर पाता, मेरा मसला मेरे साथ है। खैर अगली बात, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन 2 ही बातें इंपॉर्टेंट है उसके लिए। नंबर 1 कि उसके लिए पूरा कंप्लीटली आपको उसके इस्तेमाल करना आना चाहिए। नंबर 2 इज़ दैट क्रिएटिव ना दिखाया उसके अंदर अपने आप ने, अगर आपने अपने तो करने वाली बात ही आएगी उसके अंदर ही। एड सब रन करोगे ना आप तो पक चुका है गूगल और मेटा पुरानी चीज़ों को देख देख के। वो कहता है भाई कुछ नया लेकर आओ ताकि मैं तुम्हें नए डेमोग्राफिक्स निकाल के दिखा सकूँ। क्रिएटिव्स हर जगह पे इन्वॉल्व होंगे, हर जगह पे होंगे, और कॉपीराइट का तो आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत कुछ नहीं बताया भाई, अभी तो बहुत कुछ नहीं बताया मैंने आपको, बहुत कुछ नहीं बताया। यार उम्मीद मेरा ना कुछ मूड नहीं है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से ऑन एंड ऑफ क्लास चली ना 7 डेज़ वाली, तो मेरा मूड नहीं है मैं आप लोगों को उसकी रिकॉर्डिंग्स दूँ। सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि पिद्दी होती है ये सारी क्लासें जो आपकी होती हैं रिकॉर्डिंग, इस रिकॉर्डिंग को हम लेके जाते हैं जाइए कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने में एक क्लास को कन्वर्टिंग करवाने को मैं नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं नहीं करता, लॉन्ग टाइम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, 3 साल से मैं नहीं करता, टीम हायर की हुई है। तो वो उस टीम को भी तो मैं अपने काम में लगाऊंगा ना, जब मेरे पास प्रॉपर्ली क्लाइंट का काम चल रहा है तो उसको उठा के बेतुका सा काम में करवाऊँ। जो LMS का डेली बेसिस पे हमारे बैचेस चल रहे हैं वो तो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। अब देखो इस जैसे कि 2 दिन से हमारे पास अपलोडिंग नहीं हो पाई, और क्यों नहीं हो पाई कि मसरूफियात थी। अब मैं आपको दिखाऊँ तो थोड़ी सी कहानी आपको इस क्लास में। देखो ये चल रहा है, ये देखिए ये सब रेडी, अब ये रेडी आप रेडी हो चुके हैं। देखो डेज देखा 7 डेज क्लास का ये है, 7 डेज क्लास की 4th क्लास सब लिखा हुआ है। अभी ये हुआ नहीं है इस पे काम। ये जितनी भी क्लास आप देखोगे ये आपको 300-400 MB पे नजर आ रही होगी। कैसे हुई है ये? कन्वर्ट होने के बाद इतने पे आई है, कितने में 150 मतलब कि 1.5 GB पे ही होती है। 1.5 GB से कन्वर्ट करके जो कम पे करना पड़ता है ताकि आप मुझे काबिल हो सके देखने के लिए। आपको यूट्यूब पर लोडिंग ही मिल रही होगी, आपको LMS पे लोडिंग ही मिल रही होगी, बस हम उसको कन्वर्ट करोगे। ये सब कन्वर्ट हो चुकी है यार। ये इनके ना एक वीडियो पे मैं कहूँ ना 30 मिनट्स लग जाते हैं यार। टाइम है ना, और टाइम कंज्यूमिंग भी, और आप लोग वो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ। बहरहाल कर तो दूंगा मैं अपलोड लेकिन ये कि देने का इरादा मेरा कुछ खास है नहीं। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, मिससे ना आपको सबूत नहीं मिलेगा, दिखा रहा हूँ मैं फोटो के। देखिए ये आ गया आपका LMS। ये तो LMS वो था जो आप लोगों को मैंने दिखाया था ना, Ctrl+Shift+N करते हैं, ये थे LMS। मुझे अपनी वेबसाइट का बैकएंड दिखाने में कभी कोई इतराज़ नहीं रहा। जो स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं उनसे पूछ लें आप, ला कि किस तरह माउस चल रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ बस। मुझे पूरी उम्मीद थी ऐसे ठीक होगा बेचारा ये। चलो नहीं यार, मैंने माउस निकाला है, रखा है और भूल गया हूँ। ये देखें, ये LMS में अपने गया हूँ, अपने एडमिन पैनल से गया हूँ, मतलब कि मैंने बैकएंड पे अपना ID मेन डाला है। तो मैं आपको उसका बैकएंड दिखाता हूँ कैसा होता है। ये समझ आ गया, ठीक है। करंटली कितने स्टूडेंट्स चल रहे हैं हमारे पास? 90 वाले स्टूडेंट्स इस वक्त ऑन एयर चल रहे हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं करंटली। उसके अंदर कितने बैचेस चल रहे हैं? जरा यहाँ पर आप आ जाएँ, ये मेरा डैशबोर्ड है, ये भी आपने पढ़ना है। मैंने कहा था दिखाऊंगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं कर सकते आप मेरा। मतलब मैं जो टूल यूज़ कर रहा हूँ आप लोग के LMS बनाने के लिए, वो है ट्यूटर LMS Pro के नाम से। बाय किया हुआ है, मुफ्त का नहीं है, एयरली हमें इसके $90 पे करने पड़ते हैं। ये नहीं वो तमाम बैचेस जब से मैंने अपना सिस्टम और LMS, मैंने अभी LMS की कहानी जो मैंने की है ना, शायद 1 साल भी मुश्किल से नहीं हुआ। उससे पहले तमाम तर क्लासेस में वापस थी, वो जो हम रिकॉर्डेड पे नहीं जा रही थी, लेकिन फिर हमने 1 साल से पहले से काम नहीं देखी। सब ये पुराने बैचेस चल रहे हैं सारे कम्प्लीटली। लिखा हुआ है 68 क्लासेस एक क्लास के लिए, एक बैच 54 क्लासेस, 90, 50 क्लासेस, 44 क्लासेस, ये सब पुराने प्रीवियस से LMS चल रहे हैं कम्प्लीटली। आप और जो करंट LMS चल रहे हैं आपको तो यहाँ चलते हुए नजर आ रहे हैं। 7 डेज देखो हो गया है, 4 लेसन अपलोड कर दिए बच्चे ने, देखा से कर दिए उसने, हो गया, मुझे नहीं पता था। ये आपको दिखाया था यहाँ पे, देखें ये आप लोगों का LMS देख। अब LMS में क्या कहानी होती है आएंगे पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा, ठीक है। तो मुझे नहीं पता, इसने अपलोडिंग कर दी है। हमारे बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। ये आ गया आपका, इस तरह से आप लोग स्टार्टिंग करेंगे, इसके अंदर स्टार्टिंग करेंगे, आप यहाँ पहुँचेंगे आप लोग तो आपको तमाम वो क्लासेस देखो आ गई हैं। 4 इसने अपलोड कर दिए मेरे ख्याल से, परफेक्ट। मुझे नहीं पता इसने अपलोडिंग हो गई इसके ऊपर, तो हो सकता है फिर आपको लिंक दे दिए जाएँ, अल्लाह मालिक है। लेकिन पता बुद्धि क्या, अभी यूज़र डालने पड़ेंगे, बहुत पंचायत है यार, क्या क्या चाहते हैं आप लोग। अच्छा हाँ, फर्स्ट क्लास में तो भेंट हुआ बेहतरीन वाला कि वो पूरी क्लास बिना उसके चले गई, मतलब पूरी वाइस नोट पर चले गई क्लास हमारी, सेकंड से प्रॉपर्ली चला है। नहीं 7 डेज़ प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट करने का प्लान हमारा है, और मेरा ये दोबारा नहीं, मेरा इसको बैक टू बैक स्टार्ट करने का प्लान है। लेकिन 7 डेज़ पे नहीं होगा, 5 डेज़ पे होगा, और 5 डेज़ के ऊपर होगा। मेरी ये फर्स्ट टाइम मेरी अप्रोच थी 7 डेज़ वाली, तो डेफिनेटली आप हर चीज़ सीखते हो उसमें क्या करना है क्या नहीं। एक तो ये कि हम ऑनलाइन पे सेशन नहीं लेंगे, सिर्फ फिजिकली लेंगे। सेकंड डे के हम LMS नहीं देंगे,
7 डेज प्रोग्राम के अंदर 5 डेज प्रोग्राम में नहीं देंगे, जो आएगा बस वही लेगा और जो नहीं आएगा नहीं लेगा। किसी की एक क्लास भी मिस होगी सर्टिफिकेट नहीं देंगे, ये पत्थर पे लकीर होगा अगले सेशन से। इसलिए कि बात यहाँ देखो, मैं गंदी सी बात कर दूँ, इतने पैसों में क्या दिया जाएगा, अच्छी बात नहीं। मेरी अप्रोच तो ये थी कि आपको प्रॉपर्ली एविडेंस दिया है, तो बड़ा LMS ही है, बैकहैंड ये सामने आ गया, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दूँ, बात में लंबी हो जाएगी, ठीक है, ये आपका LMS हो गया। अब मैं वो भी दिखाया था जिनको वो तकलीफ थी, देखो ये आया, तो थीम पे काम करना चाह रहे हैं ना खबर, जिन्होंने मुझसे भी क्वेश्चन किया है। ये मेरी अपनी पर्सनल वेबसाइट है, मैं इससे बैकहैंड पे जाऊँगा, बैकहैंड पे जाकर सिर्फ आपको उसका बैकहैंड दिखाऊंगा, और ये पूरी वेबसाइट बनी हुई है, ये थीम पर नहीं बनी हुई। इसका क्या था ID पासवर्ड, इसका ID पासवर्ड कौन सा था? अब मेन लैपटॉप हाथ में आपके नहीं होना बड़ी खुआरी होती है। नहीं यार, मैं तीसरी दफ़ा ट्राई करूँगा तो बंद हो जाएगा मेरा LMS। बस रुक जाए प्लीज़, मैं कहीं और दिखा दूंगा। मैंने अगर तीसरी ट्राई करी तो ये मेरा वेबसाइट रुक जाएगी, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी लगी हुई होती है मेरे कैप्चा के ऊपर, ये मसला कर जाएगा, तो वेबसाइट मेरी ब्लॉक हो जाएगी, फिर जिसको ऑनर मेन लैपटॉप से करना पड़ेगा, ये मैं नहीं कर सकता, मतलब मुझे पासवर्ड इसका याद नहीं आ रहा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ये आपका देखो ट्यूब मेरे पास प्लगइन है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये प्लगइन है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस प्लगइन की रिगार्डिंग सब चीज़ें हो रही है, और आपको सब काम की चीज़ें मिली हुई हैं जो आप यूज़ करते हो, बाकी आपको ये वेस्टेज सब में कुछ भी आपको दिया हुआ नहीं है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया आप लोगों को पूरा मैटर। अब देखो ये भी आपको समझ में आ गया, वो भी समझ में आ गया, और आपको कनेक्ट भी समझ में आ गया, कनेक्टा को बाय करना ये भी समझ में आ गया, और पर मंथ आपको कितने कनेक्ट मिलते हैं ये भी समझ में आ गया, कि बावजूद इसके भी जो मार्केट में काम किया जा रहा है, डैडी माना जाता है, किसको माना जाता है, अपर को माना जाता है, इसलिए कि यहाँ पे चंद रुपये लगा के आप लगाते हो और आप कनेक्टिंग करते हो, कनेक्ट्स को बाय करने के बाद फिर आप काम करते हो, आप ही के लिए बेनिफिशियल होता है और आपको काम अच्छा मिल जाता है। अब इससे हटने के बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात क्लियर करते चलूँ। यहाँ पे क्या, इस पूरे के पूरे कोर्स को 34 हो चुके हैं, 10 मिनट से 15 मिनट क्लास पॉइंट अप करूँगा मैं, ठीक है। जितने लोग यहाँ पे मौजूद है मेरे साथ कनेक्टिविटी में चल रहे हैं, आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट, देखें ये मैंने कोर्स स्टार्ट क्यों किया था, डेफिनेटली इसलिए किया था मैं अपना न्यू बैच स्टार्ट कर सकूँ, और न्यू बैच जब मैं स्टार्ट करूँ, न्यू बैच में कसम से इतनी नॉलेज ज़रूर हो कि उनको पता हो कि यार किस पर्पज़ के लिए वो आ रहे हैं और उनके पास आने का मकसद यहाँ पे क्या है और वो किस तरह से पूरे कोर्स को करेंगे। अब आपके पास सारी नॉलेज है, नॉलेज से आप अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी चल रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं आपसे अगली बात करते चलूँ कि जी इसी के साथ साथ आपने जब जो काम करना है वो करना क्या है, देखो हम यहाँ पे आते हैं, इसको यूज शेयरिंग पे जाते हैं और शेयर पे आकर हम क्लिक करते हैं, कहाँ पे यार मैं वो ही रख लेता भाई, क्या कर दिया आपने। सल्ला करे चल जाए। व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को, अरे भाई जैम बोर्ड खोल के बैठ गया हूँ मैं। हाँ मुझे पता है सब लोग खेलना शुरू कर देंगे अभी, ठीक है। अभी आप सबने खेलना नहीं है इसके ऊपर, लेकिन मैं किस कॉम को बोल रहा हूँ कि नहीं खेलना है, किस कॉम को बोल रहा हूँ मैं, जिस कॉम ने खेलना ही खेलना है। कैंसिल करते हुए गलती हुई, मुझे माफ़ कर दें। आप वापस यहाँ पे आ रहे हैं और दिस इज़, पहले काम करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करके नीचे करते हैं, शेयरिंग पे आते हैं, यहाँ पे आकर डिवाइस सेलेक्ट करते हैं, स्क्रीन शेयर पे पहुँचते हैं, ये खोलते हैं और विंडोज़ डी करते हैं। विंडोज़ डी इज़ द शॉर्टकट ऑफ डेस्कटॉप एरिया, और यहाँ पे आके हम खोल लेते हैं अपना चीता सॉफ्टवेयर। कौन सा है वो, एक कहता दिए वो कौन सा है, कैनवा, ये सबसे बेस्ट है टाइम बचाने के लिए। कैनवा पे अगर चले जाएंगे कहाँ पे, आप चले जाएंगे यहाँ पे अगर चले जाएंगे कहाँ पे, व्हाइट बोर्ड के ऊपर। बस आखिरी बात सुन लें, क्लास को वाइंड अप करता हूँ मैं। हमने अभी तक की जो है जब स्टार्टिंग ली थी तो ऑनलाइन सेशंस के लिए और ऑनसाइट सेशन के लिए दो चीज़ें रखी हुई थी। क्या, मुख्तलिफ फीस से हम स्टार्ट हुए और हम फीस को कहाँ से कहाँ लेकर चले गए मैं आपको दिखाया था, ठीक है। और वो दिखाने के बाद अभी जो रिसेंटली हमारी प्लानिंग चल रही थी, उस प्लानिंग में हमने डिसाइड ये किया था कि अभी जो हमारे पास 7 डेज प्रोग्राम में स्टूडेंट्स आएंगे और इस सेट के जब फीस लेकर चल रहे होंगे, उस फीस में डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी रखेंगे, इसलिए भी कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा होगा हमें उसको आगे जाके बहुत सारी बातें नहीं बतानी पड़ेंगी, वो अवेयरनेस लेके आ रहा होगा और हमें बिल्कुल स्क्रैप से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, काफ़ी कुछ बच्चों का क्लियर होगा, ठीक है ना। अभी तक हम जो ऑन साइट की अगर आपसे बात करूँ, ऑनलाइन की बात मैं करूँ, भाई ये राइडिंग बर्दाश्त कर ली कभी, इसलिए कि मेरे पास तो वो नहीं है, आज माउस भी आलीशान है और अल्लाह भला करे मैं टैबलेट भी लेके नहीं आया हूँ। हम बात करते हैं ऑनलाइन की, राइट, और ऑन साइट की बात कर लेते हैं, ऑन साइट की बात कर लेते हैं, राइट। ऑनलाइन पे हमने फीस रखी हुई थी ये कितनी, दिस वन, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या चला रहे थे 25, क्योंकि हमें अपने इंस्टीट्यूट के खर्चात पे निकालने थे, पे करने थे। शॉर्ट में बात करके बाद राइंड अप करूँगा, मेरा हाथ चल ही नहीं रहा है यहाँ पे। अब ये फीस को हम जो है वो हार्डली बहुत किसी से हमने अगर डिस्काउंट किया भी तो करने के बाद हमने हार्डली फिगर ये वाला रखा हुआ था, बस दिस वन,
ठीक है, जो कि डेफिनेटली आप याद रखिएगा, जो फीस मैं बता रहा हूँ ये किसके लिए, ये पूरे 4 मंथ्स के लिए वैलिड फीस है, ये पर मंथ की बात मैं आपसे नहीं कर रहा, ये फीस पूरे इसके लिए है। और यहाँ पे आगे हमने क्या किया बता, हमें 25,000 रखे हुए थे किसके लिए, 4 मंथ्स के लिए। अब इसमें जो मंथली पैकेजेस पे जा रहा था उसको हम कह रहे थे हमसे कांटेक्ट कर लो, कोऑर्डिनेशन कर लो, हम जो कर सके आपके लिए कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो इस वक्त हमारे पास कोर्स स्टूडेंट्स मौजूद हैं ऑनलाइन के ऊपर या फिजिकली, उन सबके लिए एक ही ऑफर, बिल्कुल एक ही ऑफर, लंबी चौड़ी बात मैं आपसे नहीं करूँगा। वो क्या, अगर आप इस फीस को पे करेंगे, किस तरह से पे करेंगे, आप पे करेंगे कुछ इस तरह से कि जी लमसम पे कर देंगे, तो आपको उसको पे करना होगा 20,000, जो सिर्फ आप लोगों के लिए, किसी को भी डिस्काउंट हम ये दे नहीं रहे, ना देना है किसी को, इसलिए कि फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमें यहाँ के भी प्रॉपर्ली एक्सपेंसेस अपने इंस्टीट्यूट के देखने पड़ते हैं, एक बात। नंबर 2 अगर आप मंथली बेसिस पे आएंगे तो कुछ भी आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा, आपको 5,000 पर मंथ पे करने होंगे 4 मंथ्स तक, बस ये फिगर यूँ चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई ऑनलाइन की तरफ आएगा तो ऑनलाइन के ऊपर फिगर जो हमारी थी वो ये थी कि इसको आप 200 में डिवाइड कर लें, 6,500 रुपये बनेंगे आपका, ठीक है। उसमें आप क्या करेंगे, आप सिर्फ ये करेंगे 6,500 की जगह आप 7,000 पे करेंगे, ठीक है। आप ये पे नहीं करेंगे, आप 7,000 पे करेंगे, अगर मंथली पे आके आप पे करेंगे 2 मंथ में पे कर सकते हैं, बस ये सिंपल सा फिगर है बस। अब ये आपने डिसाइड करना होगा, डिसाइड करने के बाद टीम से कोऑर्डिनेट करना होगा, कोऑर्डिनेट के बाद ज्वाइनिंग करनी होगी। बस इतना याद रखिएगा कि आज डेट हो रही है 26 हो गई है, तो मुझे अपने बैच में स्टार्ट करना होगा, 5 तारीख से पहले स्टार्ट करना होगा, तो मैं इस मंथ के एंडिंग पे क्लोजिंग कर दूंगा। आज से हमारे एड, आज 7 से, हाँ आज फ्राइडे ना, फ्राइडे नाइट से लेके आज वाला पूरा हफ्ता हमारा ऐड चलेगा टिकाकर। हमारे क्रिएटिव्स रेडी हो चुके हैं, हमारा प्रॉपर्ली ऐड एंड होगा, प्रॉपर्ली कम्प्लीटली हमारे एड्स एंड कम्प्लीटली कर दिए जाएंगे। आज से लेके इस मंथ के एंड तक एड एंड कर दिए जाएंगे। ऐड के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स आ रहे होंगे, कुछ फिजिकली आ रहे होंगे, कुछ ऑनलाइन आ रहे होंगे, उन सबको लेने पर जगह हम गैदर करेंगे। गैदर करने के बाद फिर क्लास को दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। और टाइमिंग्स क्या होंगी क्लास की, इसके लिए जिद्दात मत कीजिएगा, जो टाइमिंग बन रखी होगी शाम की कोई ना कोई होगी, हम वो रखेंगे और आपको अनाउंस कर देंगे। टाइमिंग के लिए हम सबसे बात नहीं कर सकते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कोचिंग के भी यहाँ के हैं। इस दफ़ा के बैच में उनको भी देखने हैं कि यहाँ पे कोचिंग सेंटर के बच्चे आते हैं जो कि 9 के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड के लिए आ रहे हैं, जो भी हैं, क्योंकि इस कोचिंग के बच्चे यहाँ बस कुछ फिजिकली भी हैं और कुछ ऑनलाइन पे भी चल रहे हैं। तो बस कहने की बात है कि उनको कुछ टाइमिंग्स देखने के बाद, अगर कोई इंस्टीट्यूट का हमारे को यहाँ पे कोचिंग का कोई बच्चा अगर होता है तो उनकी टाइमिंग को देखने के बाद हमें देखना पड़ेगा हम टाइमिंग कौन सी रखते हैं, और टाइम जो आपको अनाउंस किया जाएगा टाइम में नेगोशिएट नहीं हो पाएगा। अगर क्योंकि भी एक ही बैच हम स्टार्ट करेंगे तो हम कब से स्टार्ट करेंगे, हार्डली 5 अगस्त से हाँ हम स्टार्ट कर देंगे और क्लोजिंग जो है इस मंथ के एंड में कर देंगे। बस छोटी सी कहानी ये, फर्दर इससे हटके कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ध्यान में आपके पास आता है तो आप मुझसे कर सकते हैं, कोर्स वही रहेगा। हाँ एक बात और, इसी के साथ साथ 2 ऐड हमारे और रन किए जाएंगे। एक हमारा ऐड रन किया जाएगा इसके लिए, एक हम ऐड रन करेंगे शॉपिफाई के लिए कि अनकरीब इसके फॉर्म बाद शॉपिफाई पे स्टार्ट कर देंगे, और एक और हम स्टार्ट करेंगे दराज, जो कि हम बिल्कुल 5 दिन के गैप से स्टार्ट करेंगे। मतलब 5 दिन के गैप का मतलब ये होता है कि 10 तारीख से इंशाल्लाह ताला हम जो है एक बैच स्टार्ट करेंगे शॉपिफाई का और हम एक स्टार्ट करेंगे दराज का। ये 2 बैच हमारे अलग से स्टार्ट हो गए, सारा काम चल रहा है, प्रिंटिंग चल रही है, सारे काम हो रहे हैं, तो हम ये 2 बैच और स्टार्ट कर देंगे, जिसके लिए फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, क्लोजिंग जो हम करेंगे उसकी करेंगे 5 तारीख तक। अनाउंसमेंट हो जाएगी, आपको ऐड भी दी जाएंगे, आपको मैसेजेस आपके तमाम ग्रुप्स में हमारे CRM के थ्रू ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये 3 तरह की बातें आपके पास होंगी। एक डीजे, हाँ एक चीज़ और, ग्राफिक डिजाइनिंग का बल्कि अभी नहीं, ग्राफिक डिजाइनिंग का 2 बैच चलने में क्लोज हो जाने दो। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग में फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कैनवा, हम 3 चीज़ें पढ़ लगे हैं, लेकिन ये अभी क्लोजिंग पे चल रही हैं 2 बैच। जब 2 बैच हमारे क्लोजिंग पे चले जाएंगे तो फिर उसके बाद ये होगा कि हम कोई और बैच स्टार्ट करने की प्लानिंग करेंगे। अभी मैं आपसे नहीं कह सकता, इसलिए कि अगर मैंने अभी स्टार्ट किया तो मैंने ही पढ़ाना है भाई, मैं फंस जाऊँगा, ये क्लियरली बता रहा हूँ। मैंने पढ़ाना है, मैं फंस जाऊँगा, मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं कि मैं तो बड़ा पंगा लूँ और जी मैं ही लेकर ना फंस जाऊँ, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। उसको मैंने पढ़ाना है, मैं फंस जाऊँगा तो बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि सिर्फ और सिर्फ कि आप जो है इसका ख्याल रखिएगा कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स अगर मुझसे कहेगा भी ना कोई, तो मैं उसको होल्ड करवाऊँगा, और अगर बन गया तो इन्फॉर्म कर दूँगा, लेकिन नहीं हो पाएगा, ठीक है। थोड़ा उसके लिए वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। और फर्दर कोई सवाल है तो काइंडली कर लें, किसी का भी तो मैं बता दूँ, वरना फिर आपसे जो है वो फर्दर बातें आगे जाके कर लेंगे इंशाल्लाह। यार ये रेहान भी जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, ये आप मुझसे पर्सनल पे कर लीजिएगा। अब मैं इसका जवाब आपको क्लास में बैठा ही क्या दूँ, तो बेतुक किसी बात कुछ भी पूछ लिया, मतलब कुछ भी। क्या नाम है, क्या लिखा, सोमल लिखा हुआ है। सोमल, ये सवाल जो आपका है ना, ये देखिए मैं क्लियर कर दूं, टिकटॉक मैंने इसमें शामिल नहीं किया हुआ, टिकटॉक का कोर्स मैंने अभी तक शामिल नहीं किया हुआ, लेकिन टिकटॉक का कोर्स हम अनाउंस करने वाले हैं। अगर टिकटॉक का कोर्स मैंने अनाउंस कर भी दिया ना, वो अलग से होगा, किसी बैच में शामिल नहीं है वो। दराज अलग से है, ग्राफिक डिजाइनिंग अलग से है 2, और तीसरा मैंने क्या कहा था, शॉपिफाई अलग से है। तो टिकटॉक का कोर्स भी अलग से हमारे पास होगा। तो ये सोमल आप ये देख लीजिएगा, लेकिन उसका अभी वेट मत कीजिएगा, इसलिए कि टिकटॉक में मसला ये चल रहा है कि फिर वही बात है ना, टिकटॉक का प्रॉब्लम ये चल रहा है कि आपको यूके का नंबर लेना पड़ेगा, यूके या यूएस का नंबर, अगर आपको मोनेटाइज करना है तो वो आप लोग लेने के लिए तैयार नहीं है।
3-3 हज़ार रुपये के नंबर वो आपको बाय करने पड़ेंगे। और यहाँ पे मसला आ रहा है, हमारे मेजॉरिटी स्टूडेंट की टीम जो है वो ये वाली बात समझ नहीं पा रही है कि आपको 3-3 हज़ार रुपये के नंबर्स देने पड़ेंगे और उसके बाद भी बहुत सारी बातें आपको VPN इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो आप VPN। उसके लिए अच्छी बात है कि आप बाय कर लो तो आपके लिए सूटेबल मामला है। मैं भी खर्चे ही इसमें लगा रहा हूँ बैठ के, क्योंकि देखो ये यूट्यूबर वाली कहानी तो है नहीं, मैं कुछ भी गोलमोल करूँ और आपको दे दूँ। मुझे जब आपको पढ़ाने के लिए आना है तो मुझे ऑथेंटिक वे में आना है, खुद टेस्टेड करके आना है। तो मैं जो टेस्टेड अभी चीज़ें कर रहा हूँ ना, वो टेस्टेड ने बैठ कर बजटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे कहीं से ऑफर मिल जाए। मैं इस चक्कर में भी लगा हुआ कि मुझे कैसे पैकेज मिल जाए, मेरे पास कम से कम बड़े से बड़ा 10 लोगों का बैच हो, तो मैं 10 लोगों की सिम्स और 10 लोगों के जो मटीरियल है वो एक दफ़ा बाय कर लूँ बल्क के अंदर। अब अगर मैं एक दफ़ा बल्क में बाय करूँगा तो जो 3,000 रुपये की सिम मिल रही होगी, मेरी पहुँच मुझे 2200 रुपये की मिल जाए, तो मुझे उसका कुछ नहीं करना है, 2200 रुपये की आपको दे दूँगा, सिम स्ट्रेट आपके घर पर पहुँचेगी। नंबर 1, जो हमें टूल्स उसके लिए यूज़ करने हैं, टूल्स हमें यूज़ करने हैं उसके लिए ताकि हमारा टाइम बचे, वो टूल्स की भी कीमतें ज़्यादा चल रही हैं जो कीवर्ड के रिगार्डिंग है, और मुझे वही बल्क में मिल जाएगा, मैं वो भी आपको दे दूंगा। अगर मैंने आपसे ये कहा कि भाई 5,000 रुपये के आपके तमाम खर्चे आ रहे हैं, आपको टिकटॉक या अकाउंट को मोनेटाइजेशन करा हुआ अकाउंट नहीं वो आप खुद करेंगे, करने के लिए तो मैं आपको टोटली दिला दूँ, या आप बाय कर लें और फिर मेरे कोर्स की फीस डेफिनेटली अलग होगी। और ये कोर्स ना 1.5 से 2 महीने तो फिर भी लेगा। मेरे ख्याल से 1.5 महीने का कोर्स बहुत होगा टिकटॉक का, लेकिन 2 महीने फिर मैं रखूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिसिंग करके काम को स्टार्ट कर सकें। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, इसमें कोई माफ़ी नहीं है, ठीक है। दराज कब शुरू होगा? दराज के कोर्स की प्लानिंग मेरी चल रही है कि मैं 10 से स्टार्ट कर दूँ। पहले मैं अनाउंस कर दूँ ना, ग्रुप में तो आप हो ना, वो AI के अंदर फ्री वाले ग्रुप में, बस वो मेन ग्रुप से हम आए रहो आप, क्योंकि वहाँ पे अनाउंसमेंट पहली अनाउंसमेंट वहीं जाती है और फेसबुक पे जाएगी, वो वहाँ पे जाएगी और अल्लाह भला करे। बाकी तो यार पैटर्न में बहुत कुछ चल रहा है। देखो अब टिकटॉक की कहानी चल रही है ना, सॉरी, टिकटॉक की जो कहानी चल रही है ना, उस पर कहानी ये हो रही है कि उस पर देखो हम नॉर्मली अगर चलाते हैं ना, वही वाली कहानी। देखो अभी ये तो सामने आपको आ जाएगा, गवर्नमेंट ने क्या किया आपको पता ही, जो ये फायरवॉल लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया। VPN पे ही पंगे कर रहा है हमारा फायरवॉल, गवर्नमेंट की वजह से हम VPN पे फंसे हुए हैं, VPN ने प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पा रहे अभी हम। अब यही मसला मेन आ गया है फायरवॉल लगाने के बाद, VPN यूज़ नहीं हो पा रहे। अब ऐसे कौन से VPN होंगे या इससे क्या तरीकेकार होगा? पूरी टीम बैठ के यही कर रही है, मेरी टीम नहीं, दुनिया में लोग यही कर रहे हैं बैठ के जाकर। इस तरह अभी फ्रीलांसर्स की ऐसी की तैसी हुई है। कल तक आप $1000 कमा रहे थे और जब आप पाकिस्तान में मंगवा रहे थे तो आपको मरे से मरे समझ लो $900 तक मिल रहे थे यहाँ पे। आज आप $1000 कमा रहे हो, आपके पास सिर्फ $600 पहुँच रहा है इनके टैक्सेस की वजह से। तो फ्रीलांसर्स पागल हुए हैं इस वक्त, हर बंदा क्या कर रहा है, पेपाल पे जा रहा है और पेपाल पे जाके US से UK में अकाउंट खुलवा रहा है, और हम भी यही कर रहे हैं। और सारा पैसा कहाँ जाएगा? फिर कोई बात है, सॉलिड से ब्लैक मनी करना पड़ता है इंसान को, ये मजबूर कर रहे हैं लोग कि ब्लैक मनी वाली कहानी। क्योंकि अब क्या चलेगा? खेपिया चलेगा। खेपिया क्या होता है आप लोगों को पता होगा, जो ब्लैक मनी को वाइट मनी कर रहे होते हैं। अब ये है तो वाइट ही मनी, लेकिन क्या करें हम, इतना टैक्स कौन देगा कि $1000 कमाओगे आप और $600 आपके हाथ में आएंगे? आप अपने एक्सपेंस कहाँ से निकालोगे? या तो फिर अगला काम पाकिस्तान छोड़ के भाग जाओगे आप, यही बचा के। तो इस चक्कर में टिकटॉक को ये वाला मसला आया है। मैंने टिकटॉक की क्लासेस आपकी आज से 3 महीने पहले स्टार्ट कर लेनी थी, लेकिन बार ये था बजट आ रहा है, बजट आ रहा है, बजट आ रहा है, वो फ्री हो जाए फिर हम देखेंगे। देखो सिर्फ एक तरीका होता है कि मैं आपको सिखा दूँ किस तरह से करना है। मैं अकाउंट्स क्रिएट ना कर पाऊँ तो मैं सिखा दूंगा, वीडियो एडिटिंग किस तरह से करनी है, अपलोडिंग किस तरह से करनी है, शॉर्टिंग किस तरह से करनी है, उस पर कैप्शन किस तरह से लगाना है, अपलोडिंग किस तरह से करनी है, टैक्स कौन से यूज़ करने हैं, हैशटैग कौन से वायरल हो गए, वो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन जब कहानी आएगी जी मोनेटाइजेशन करने के लिए और कनेक्टिविटी करने के लिए, पाकिस्तान में तो बैन है, पाकिस्तान में तो आप चला ही नहीं सकते, इंजॉयमेंट कर सकते हो लेकिन कमा नहीं सकते आप, मोनेटाइजेशन बैन है आपकी, तो क्या करोगे फिर आप? चल जाए तो बात तो वही है ना, नंबर देखो, नंबर यहाँ पे आप ऑन करोगी उसके थ्रू अकाउंट डालोगी, मसला नहीं है, लेकिन नेट तो यहीं का चलाओगी ना, बंद कर देगा वो। यही तो बता रहा हूँ, VPN क्यों कर रहा हूँ मैं आपको, मैं यही तो समझा रहा हूँ आपको। वो तो काम हो जाएगा, अकाउंट बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मसला आ रहा है कि आप अगर मुस्तकिल यहाँ के इंटरनेट पर चलाओगे उसको तो फिर एक्सेस तो पाकिस्तान का जा रहा है ना। देखो छोटी सी अंगूठी हो या आपके पास छोटी सी वॉच भी ना हो, जो चीज़ भी इंटरनेट से कनेक्ट होती है उसकी एक यूनिक मैक आईडी होती है जो कि हेक्साडेसिमल कोड में चल रही होती है। वो कितनी छोटी चीज़ की ना हो, जो इंटरनेट से कनेक्ट हो गई उसकी एक यूनिक मैक आईडी है। वो दुनिया भर में वो यूनिक वो मैक आईडी किसी और के पे नहीं हो सकती। जब मैक आईडी एक बार कनेक्टिविटी में सर्वर से कनेक्ट हो गई तो वो पहली चीज़ क्या पकड़ेगा, वहाँ की IP, मतलब ये IP पाकिस्तान की है कहाँ की है, तो ये IP होती है, भी मैक आईडी जो होती है, AMI नंबर चल रहा होता है, तो ये आप नहीं ब्लॉक कर सकते। तो वो एक मैटर जो चल रहा है ना अभी तक, वो मैं रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। मतलब रिजॉल्व हो तो सकता है लेकिन वो मच एक्सपेंसिव, मेरे पर फिगर आ रहे हैं वो बहुत एक्सपेंसिव आ रहे हैं। अब वो फिगर को एक्सपेंसिव से फिल्टर किस तरह से करना है, ये इंपॉर्टेंट बात हो रही है जो मैं कर नहीं पा रहा। तो ये वाली कहानी है जी। भी चश्मा क्या प्लान है फिर, कौन सा क्या कहते हैं, वो द्रास करना है, शॉपिफाई करना है, पता है
देखो गुड क्वेश्चन। देखो दराज के लिए ना आपको एक बार हम वर्ड यूज करते हैं मल्टी वेंडर, उसमें चल रहे होते हैं। आपको दराज से कोर्स में सिखाना मुझे बेसिकली क्या होगा, मेन जो सिखाना होगा वो दराज का मेन सेल सिलेंडर सिखाना होगा। सेल सिलेंडर किस तरह से काम करेगा, फोटोशॉप में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाएगा या कैनवा इन्वॉल्व हो जाएगा। जो पिक्चर्स आपकी होंगी उनको आप साइजिंग किस तरह से करोगे, अपलोडिंग अपने प्रोडक्ट को आपने अपलोड किस तरह से करना है एक बार। उससे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एक बार हंटिंग आपने करनी है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आयशा को पसंद है वो चीज़ बाहर में बैठी हुई बच्ची को पसंद होगी या मुझे पसंद होगी। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आपने वो मार्केट में नहीं बेचनी, आपने तो मार्केट में वो चीज़ बेचनी जो मार्केट में इस वक्त डिमांड है या तो इस मार्केट की नीड है, बस आपने वो बेचना है। तो आप कहो जी मुझे तो ये चीज़ बड़ी पसंद आई है, मैंने उसको टेस्ट किया, क्या ज़बरदस्त चीज़ है मैम। हर जगह आयशा की मेंटालिटी के लोग नहीं बैठे हुए, तो हम यही मिस्टेक करते हैं, बोलते हैं हमें अच्छी लगी है तो बस अब तो मार्केट में बिकनी चाहिए। रॉन्ग। इस तो मार्केट की रिक्वायरमेंट कैसे हम कहते हैं हंटिंग। तो हंटिंग के लिए पेड टूल्स भी हैं और हंटिंग के लिए विदाउट पेड टूल्स भी हैं। विदाउट पेड टूल्स पे अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, टाइम बहुत लग जाएगा, महीने तक हंटिंग करनी पड़ेगी, कम से कम 1 महीना हंटिंग करनी पड़ेगी। और पेड टूल पे जाएंगे तो क्या होगा, हम 1 वीक में रिजल्ट्स निकाल लेंगे कि ये प्रोडक्ट्स हैं हमारी औकात के लिहाज से। पता हम अगर एक प्रोडक्ट 500 तक का बर्दाश्त कर सकते हैं तो 500 रुपये के अंदर जो प्रोडक्ट हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ऐसे मार्केट में कौन कौन से अवेलेबल हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर वो निकाल के दो जो इस वक्त बिक रहा है, हम वो निकाल लेंगे। पेड टूल के रिगार्ड निकल गए। अब हमें सिलेक्शन करनी है कि हमारे लिए कौन सा टूल क्या कहते हैं प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए सोर्स करना आसान है। क्या हम पाकिस्तान की बॉर्डर मार्केट से लेकर, कराची से बॉर्डर मार्केट से लेकर आ रहे हैं, या फिर उसको चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं चाइना से हमें ला के दे सकते हैं और हमसे कुछ चार्ज कर लेंगे। सब तरह की चीज़ें यहाँ मार्केट में मौजूद हैं, आप वो सारे काम कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप चाइना से इंपोर्ट करते हो तो वो खाने की लंबी हो जाएगी, वो मशवरा आपको उसको कोई भी नहीं देगा, वो बड़े जाइंट्स ही कर रहे होते हैं। हमने 2-3 दफ़ा ये वाले काम किए और जिस वक्त हमने किए उस वक्त हम ठीक थे, अब हम भी नहीं कर पा रहे होते क्योंकि टैक्सेस की कहानी बहुत लंबी हो गई है। बल्क में जाएगी काम तो आसान हो जाती है। अब हम यही करते हैं कि हम जो है सोर्सेज के रिगार्डिंग यहाँ बनी हुई हैं, बहुत सारे लोगों के मार्केट में ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप के ऊपर टेलीग्राम पे बने हुए हैं, वो आपको डेली बता रहे होते हैं ये प्रोडक्ट नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये इतने का, ये इतने का। आप उसमें बल्क पे जाओ, उनसे बाय कर लो, लेके वो इस्तेमाल कर लो आप। यही एक हल है। जी जी, तो और क्या होश में आप सो रही हैं क्या? नहीं, क्लास तो रोजाना होगी यहाँ पे, आपकी लास्ट क्लास है। 7 दिन ही हुए? कैसे नहीं हुए? कितने रह गए? हाँ तो हाँ आगे, हाँ तो फिर क्यों के साथ लगा रही हैं? हाँ कितने हो गए? कौन सा फ्राइडे ऑफ हो गया था? कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए भाई। मैंने अनाउंस कर दिया था तो 6 दिन में कहानी खत्म। 7वें दिन कुछ पढ़ने का दिल चाह रहा है भाई। 7वें दिन जो ऑनलाइन पे बैठे हैं मेरी बात सुन ले जरा, अगर 7 दिन नहीं हुए ना आप लोगों के तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, आप लोगों को कुछ पढ़ने का दिल चाह रहा है मुझे बता देगा, मैंने से ऑनलाइन क्लास ले लूँगा। जो ले लेगा, मसला नहीं है भाई, ले आप ले लीजिएगा। क्या दिखा दूँ? कैमरा के ऊपर, कैमरा के ऊपर इसको बता के अल्लाह पूछेगा। कैमरा पे 1 मिनट लगेगा। कैमरा पे ऑलरेडी प्रीमेड चीज़ें बनी हुई रखी हुई हैं। सिखाना क्या है इनको? 7 डेज से टाइम 7 में चाहिए। चले अल्लाह मारेगी, एक क्लास हम ऑनलाइन रख लेंगे और अगर आप लोग सबकी फरमाइश होगी तो क्वेश्चन करें। सही है, ठीक है, सिंपल है। आपने जाना होगा, आई थिंक उसमें एक्सपोर्ट लिखा हुआ आ रहा होगा, एक्सपोर्ट पे जाके वो पूछेगा किस फाइल में डाउनलोड करना है, तो वही वाली भैंस। कौन सी वाली? मैं बोर्ड नहीं है, मार्कर नहीं है। एक होता है CMYK, एक होता है RGB। CMYK की मीनिंग क्या होती है? CMYK कहते हैं सयान मिडल मेजेंटा कैल्विन ब्लैक, और RGB क्या होता है? रेड ग्रीन ब्लू। दोनों में फर्क क्या होता है? जो RGB होता है वो स्क्रीन के लिए होता है और जो CMYK होता है प्रिंटिंग के लिए होता है। तो आप उसको करोगी डाउनलोड टिफ फाइल के अंदर, TIF टिफ लिखा हुआ आ रहा होगा, सिंपल। एक्सपोर्ट टिफ में कर दो। टिफ फाइल वो फाइल होती है जो कि हाँ प्रिंटिंग के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे, वो सिंपल है। और फिर भी मसला अगर हो रहा हो आपके पास तो आप जो क्या कहते हैं जिसकी भी अकाउंट से वाला काम हुआ है ना, तो जब प्रिंटिंग का जब वहाँ पहुँचे ना तो उससे पूछता है कौन से फॉर्मेट में चाहिए। PSD में ले जाओ, बस IL तो नहीं मिलेगा, PSD मिल जाएगा मेरे ख्याल से। मसला कुछ भी नहीं है, आप PDF में भी ले जाओगी ना तो वो उसको कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन बेटर है कि टिफ मिल जाए। टिफ मुझे नहीं आइडिया अभी टिफ इसमें है कि नहीं है, मेरे ख्याल टिफ मिल जाएगा, लेकिन हम नॉर्मली टिफ में लेके जाते हैं। टिफ फाइल होती है जो प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी मिस अस्मा, मिस सोनिया, आपका कोई क्वेश्चन को मसला नहीं है? पक्का कुछ नहीं पूछना? समय में तो सवाल है ना? क्या चीज़? कैनवा सिखाएंगे, एक क्लास और चाहिए इनको, तो ये तो प्राइवेटली ले लेंगी मुझे भाई, मसला नहीं है।
यहाँ पे किसी और को तकलीफ तो नहीं हो रही, आप लोगों को तो जायज़ होना, आप लोगों को तो कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा मुझे बाकी मेरे पास चल रहा था कि जुमेरात, मेरे सामने मेरा कैलेंडर जो था ना यहाँ पे, मेरे कैलेंडर में बेसिकली शो ये हुआ था कि आपका आज का दिन, कि मैंने ना स्केड्यूल कैलेंडर बनाए होते हैं। जुमेरात मेरे पास लास्ट डे था, नहीं जुमेरात मेरे पास लास्ट डे था, मेरे जहन में ये चल रहा था जुमेरात लास्ट डे है। तो कल वो परसों ऑफ हुआ अम्मी की, किस दिन? संडे को तो ऑफ की थी, मैंने संडे को क्लास में ली थी। तो संडे को वो उसमें इसलिए ली थी कि फिजिकली आप लोग आ रहे थे ना, मैंने क्लास सिर्फ ऑनलाइन पे चल रही थी तो जरूर ले लेता मैं। हो सकता है क्लाइंट, हो सकता है क्या होगी, तो यार संडे तो दूंगा आराम से, एक दिन तो अपनी फैमिली को दे रहे थे, माफ़ कर दें यार, कसम से अल्लाह पूछेगा आप लोगों को। मेरे पास ना ये भी स्केड्यूल गलत बनाया इन लोगों ने, जो मेरे पास कैलेंडर में स्केड्यूल आ रहा है उस पर भी यही लिखा हुआ आ रहा है कल मेरे बैच खत्म हो गया 7 डेज़ वाला। शुक्र है आज तो क्लास में रखी भी नहीं थी। ये सारी कहानी अगर हुई ना तो पूरा सारे तारीख जहाँ पे जाता है, सारा का सारा किसी सुन रही है बेचारी, सब मतलब केस जाता है हिना के ऊपर। ये सारी कहानी में स्केड्यूलिंग हिना पहले यूसरा कर रही थी, उसके एग्जाम चल रहे हैं कॉमर्स के, अब हिना कर रही है। अभी कमेंट करो, बाद में बात करते हो बेटा आपसे। ये सारी की सारी कहानी जा रही है हिना के ऊपर, हिना की मिस्टेक भी अगर है किस तरह की कहानी कि हिना स्केड्यूलिंग पूरी क्लासेस कर रही है। तो अपलोडिंग मैं नहीं कर रहा, स्केड्यूलिंग मैं नहीं कर रहा, सब वही कर रही है बैठ के। भाई बहुत एक बंदे के लिए बहुत मुश्किल हुआ है आजकल। बहरहाल चाहिए हो करना ये क्लास किसी को बता दीजिएगा, मसला नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं ले लूँगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बस ये कि बता दीजिएगा, पहले इन्फॉर्म कीजिएगा। ऑनलाइन पे कुछ क्वेश्चन आए हुए, सॉरी यार भाई, माजरत चाहता हूँ मैं। सर इसका सर्टिफिकेट, जी सर इसका सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन जिन्होंने छुट्टी नहीं की होगी उनको मिलेगा। अरे भाई दे दूंगा, मसला सर्टिफिकेट सबको मिल जाएगा इंशाल्लाह। व्यू कॉमर्स में क्या लिखा हुआ है, व्यू कॉमर्स पर टेम्पलेट्स बैकग्राउंड पिक्चर चेंज कैसे कर सकते? अरे भाई आप तो स्टूडेंट है ना ऑलरेडी, क्लास डिजिटल मार्केटिंग में चल रही है ना, क्लास में पूछिएगा, मैं करके दिखा दूँगा इंशाल्लाह, मसला नहीं है। सर आप लोकल सर्वर कब देंगे? आपने कहा था लोकल सर्वर, मैंने आपको दिया नहीं था भाई। लोकल सर्वर ये लें, अभी ले लें हाथ के हाथ। आप लोग मुझे छोटी सी चीज़ देख लें प्लीज़। लोकल सर्वर अब ये देखें, सिंपल है, यहाँ पर आइएगा, इधर क्लिक कीजिएगा, इधर पहुँचिएगा, यहाँ पर आइएगा, लिखिएगा लोकल सर्वर.com wp.com, इस पर आप आएंगे, ये रहा। इससे पहुँच के यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करके आपने यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करके आपने विंडो पे आना है और उसको यहाँ से डाउनलोड करना है अपना नाम शाम लिख के। इधर डाउनलोड कर लेंगे तो पता है क्या आएगा, फिर आपके सामने ये आएगा। डाउनलोड पे आएंगे, ये रही फाइल, दिस पर कितने MB की है ये मैं सेंड नहीं कर पाऊंगा, आपको मैं लिंक दे देता हूँ। उसको 630 MB की आ रही है। जब इसको इंस्टॉल करेंगे पता है फिर आपके सामने क्या आएगा, फिर आपके सामने ये आएगा फ्लाईव्हील। आपने ट्राई पढ़ा था ना फ्लाईव्हील, तो ये फ्लाईव्हील की वीडियो भी मेरे पास रखी हुई है, अभी नहीं दे पाऊंगा, इसलिए वो अकाउंट मेरे पास नहीं, इस वाले लैपटॉप में खुला हुआ नहीं है। वो अकाउंट यूट्यूब का मेरा अकाउंट है, मेरे चैनल का, तो मैं यहाँ खोलूँगा तो मेरे लिए मसला बनेगा, तो वो मेरे पास दूसरे लैपटॉप में खुला हुआ है। आप लोग मुझे याद दिलाएगा, इसकी वीडियो प्रॉपर्ली ये खुला देख लेंगे, ये इस तरह से होता है ये। अब इसके अंदर आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपके होते हैं, यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे होते हैं, ठीक है। कि देख रहा है ABC स्टोर का नाम चल रहा है, बैच पेपर 1 चल रहा है, टेस्टिंग स्टोर का नाम चल रहा है, इस तरह से आप यूज़ कर पाएंगे इसको। ये यूज किस तरह से करना है, नो नीड टू वरी, मेरे पास वीडियो लिंक। अच्छा एक बात सुन लें, आप लोगों को डेमो में पड़ा होगा, ये मैं आपको दिखाया था। आप डेमो में जाइएगा और यहाँ पे आइएगा LMS में, मैं चेक करता हूँ, बल्कि यहाँ देख लेता हूँ ना, मैं कहाँ देख लेता हूँ, सवाल किया तो जवाब ले लें। नीचे आप आएँ यार, माउस नहीं चल रहा। LMS में आते हैं, ये रहा LMS, इसको खोलते हैं, यहाँ पे आते हैं और अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी LMS में आते हैं, इधर पहुँचते हैं, इधर लिखिएगा डेमो में आके ना आप आइएगा, कहाँ पे आप आइएगा, इधर तो नहीं, यहाँ पे आइएगा, इसको ऑन कीजिएगा। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू लर्निंग कीजिएगा, फिर नीचे आइएगा, यहाँ पे ये रहा लोकल सर्वर, ये मैं इसकी वीडियो का मिलती नहीं यार, ये ना लिंक देगा आपको यहाँ से, ना ये आपको उसकी वीडियो देगा। डेमो पे जाके ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, लास्ट वाली, ये 1 मिनट 14 सेकंड की है। बस इसमें ये दिखाया जाएगा कि आपने किस तरह से लोकल सर्वर को अपने PC में सॉल्व करना है, ठीक है। आप देखना चाहें देख लें, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं बाकी लोगों से बात कर रहा हूँ। कर सकते हो रेंज, अच्छा पूरा बढ़ाया मैंने आपको, अरे नहीं लेकिन तो कुछ और बढ़ाया है, मसला होता है। हाँ बढ़िया सेव रखनी है भाई, ये वीडियो पूरी देख लीजिएगा। मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, पता नहीं मेरी लाइट पूरा यूज न्यू साइट की मीनिंग क्या होती है। मैं क्रिएटर न्यू साइट की मीनिंग बहुत सिंपल होती है कि आप बिल्कुल वही वाली काम करने जा रहे हो कि आप डोमेन आपके पास, लेट्स सपोज होस्टिंग आपके पास है, एंड नाउ यू आर गोइंग टू बाय डोमेन एंड स्टार्ट योर वर्क। बात समझ आई? आप न्यू साइट यहाँ पे लिखा है, क्या देखिएगा, इस पर आप प्रेस नहीं कर सकते, क्रैश कर जाते हैं। बस बेहतर ये कि आप काम करें और सेव कर लें, मतलब आपने काम किया, लॉन्ग स्क्रीनशॉट लें और अपने पास सेव कर लें, बस ये बेस्ट वे है। अगर आपने इसको बिलीव किया ना कि मैं 1 हफ्ते बाद अपने प्रोजेक्ट को देखूंगी,
बस फिर देखती रह जाएंगे आप, क्योंकि बहुत मेरे पास कंप्लेंट्स आई हैं। मैं पहले दिन जब स्टूडेंट से कह देता हूँ कि भाई मैं आपको ये दे तो रहा हूँ, चाहे जैप हो, चाहे आपके पास WFly भी हो, चाहे कोई भी आप यूज़ कर रहे हो, इसमें बस बेस्ट ये है कि आप काम करो और काम करने के फ़ौरन ही बाद अपने स्क्रीनशॉट्स लेके सेव कर लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट ही आप सेव कर सकते हो। प्रोजेक्ट आप सेव नहीं कर पाओगे, प्रोजेक्ट आपने सेव किए ये क्रैश कर जाते हैं, कॉमन सी कहानी है। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करिएगा इसके ऊपर, मेरा मशवरा तो आपको ये होगा। ठीक है जी, और एनी कोई मोर क्वेश्चन किसी के पास अगर है तो काइंडली कर ले। ऐसे तो मेरे ख्याल जवाब में दे चुका, बावजूद इसके भी लगता है किसी को सवाल रह गया तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं एक निगाह और मार लेता हूँ। बस 1 मिनट दिएगा मुझे प्लीज़। बस यही है, ठीक है। हिबा बेटा आपने सवाल जो करना है मुझसे करना है क्लास में, जब हमारे बैच क्लास होगी ना आपकी, पता नहीं आज तो मेरे ख्याल मैं फ्री हूँ, मेरा फ्राइडे ना, अच्छा आज तो दिन मैं फ्री रखा होता है ऑलमोस्ट, मैं आज फ्री हूँ। बस मुझे एक क्लास लेने जाना है, फिजिकली क्लास लेने के लिए जाना है अदीना की, बस बाकी देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप सबको फाइनली ऑनलाइन वालों को अल्लाह हाफिज़, फिजिकल वालों को भी करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे बाद में। कोई भी डिटेल चाहिए हो आपको तो मुझसे रब्ता करने की, चलो कर लेना, मसला नहीं है यार, वरना इन्हें से करना, टेंशन नहीं है। अल्लाह हाफिज़।